किन्वू, तुम वापस आ गए हो। हम 2 साल से नहीं मिले और अब तुम गर्भवती हो। क्या तुम्हें मुझे समझाना नहीं चाहिए? समझाना? किन्वू, क्या तुम्हें लगता है तुम योग्य हो कि शान तुम्हें कोई स्पष्टीकरण दे? मैं उसका मंगेतर हूँ। मंगेतर? थू, तुम अपनी इस हालत को देखो। एक कंगाल। क्या तुम्हें पता है कि हमारी शान अब लिन परिवार की मुखिया बन चुकी है और लिन परिवार अब जियांगचेंग के बड़े परिवारों में शामिल हो चुका है। तुम उसके जूते उठाने लायक भी नहीं हो। शान, लिन परिवार के पास जो कुछ भी है वह सब मैंने दिया है। तुम अभी मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तुम क्या कह रहे हो? लिन परिवार के पास जो कुछ भी है वह सब तुमने दिया है? हाँ हाँ हाँ। शान, तुमने सुना? किन्वू कह रहा है कि तुम्हारे परिवार का सब कुछ उसका है। किन्वू, मैं मानता हूँ हमारे बीच शादी की बातचीत हुई थी, लेकिन इन 2 सालों में जब लिन परिवार संकट में था तुम कहाँ थे? मैंने लिन परिवार के लिए दिन रात मेहनत की। जब मैं मेहनत कर रहा था तुम कहाँ थे? लिन परिवार का आज मेरी मेहनत के अलावा जू शाओ की मदद से संभव हुआ है। तुमने एक पैसा भी नहीं दिया। तुम यहाँ क्रेडिट लेने की हिम्मत कैसे करते हो? तो क्या तुम्हारे पेट में यह बच्चा उस जू शाओ का है? हाँ, जू शाओ जियांगचेंग का सबसे अमीर आदमी है और सिर्फ वही हमारी शान के लायक है। किन्वू, तुमने पहले मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन अब मैं लिन परिवार की सीईओ हूँ और तुम सिर्फ एक बेरोजगार हो। हमारी हैसियत अब बराबर नहीं है। हम एक दुनिया के नहीं हैं। इस कार्ड में 20 लाख है। इसे मेरा ब्रेकअप गिफ्ट समझो। आज से हम बराबर हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं। बराबर? ठीक है। मैं बस वापस लूंगा जो मैंने तुम्हारे के बाद किया था। सब वापस ले लूंगा। किन्वू, तुम हो कौन? तुम हमारी नजरों में एक भिखारी से भी नीचे हो। शान, चलो, जू शाओ घर पर हमारा इंतजार कर रहा है। कल युनडिंग टियानक्योंग की पार्टी की तैयारी अभी तक पूरी नहीं हुई। इस तरह के कूड़े को जो जिंदगी भर इस दहलीज को पार नहीं कर सकता, उस पर ध्यान देने की क्या जरूरत है? चलो। युनडिंग टियानक्योंग, जल्द ही तुम मेरी ताकत देखोगे। अरे रुको, मेरे पिता को बचाने के लिए धन्यवाद। इस कार्ड में 1 करोड़ है। इसे मेरा आभार समझो। आज सब पैसे दे रहे हैं। तुम क्या कह रहे हो? पैसे की जरूरत नहीं। अगर तुम मेरे साथी की विधवा के लिए बेड खाली करोगी तो मैंने भी तुम्हारे पिता की जान बचाई। अब तुम्हें पता लगाना चाहिए कौन तुम्हारे पिता को नुकसान पहुंचाना चाहता था। अरे रुको, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? मुझसे शादी? गलत मत समझो, मैं तुम्हें पहली नजर में प्यार नहीं करता, मुझे पता है। साहब के हालिया कौशल को देखते हुए हमारे सुपरिवार की संपत्ति पर नजर नहीं है, लेकिन मैं किसी के चंगुल में फंसा हुआ हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि साहब मेरी मदद करें, मेरे लिए ढाल बन जाएं। सुजी, तुम्हारे पीछे पड़े लोग शायद अमीर या प्रभावशाली होंगे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उन्हें रोक सकता हूँ? बस हमारे बीच एक रिश्ता हो जाए तो वे परेशान नहीं कर पाएंगे। तो तुम्हें मुझे क्यों चुना? मुझे विश्वास है साहब आम इंसान नहीं है और एक अच्छे इंसान है। ठीक है। तो चलो शादी का पंजीकरण करवाते हैं। ठीक है। सोचा नहीं था अभी जियांगचेंग लौटा हूं और शादी हो गई। अब से हम दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। तुम चिंता मत करो, मैं कोई और विचार नहीं रखूंगा। मैं एक अच्छा ढाल बन जाऊंगा। हाँ, वैसे कल रात को एक पार्टी है। जियांगचेंग के सभी बड़े लोग और टॉप के अमीर भी शामिल होंगे। तुम मेरे साथ चलोगी? पार्टी? हाँ। कल रात? तुम जिसकी बात कर रहे हो वह युनडिंग टियानक्योंग के विला नंबर 1 में तो नहीं? तुम्हें यह पार्टी कैसे पता? यह तो उत्तर प्रांत के हुजियांग लोग द्वारा आयोजित की जा रही है। कहा जाता है कि एक बड़े व्यक्ति का स्वागत किया जाएगा, तब सबसे अमीर जू परिवार और नए धनाढ़ लिन परिवार भी शामिल होंगे। जू परिवार, लिन परिवार। अच्छा है, कल रात की पार्टी उबाऊ नहीं होगी। आज रात की पार्टी हुई ने आयोजित की है। तुम कोई उपद्रव मत करना। मैं थोड़ा मिलता हूँ, तुम यही शांति से बैठे रहना, समझे? तुम जाओ। हुई ये तो हुई ये है। युनडिंग टियानक्योंग का विला नंबर 1 भी हासिल कर लिया। इस विला में दुनिया के सबसे बेहतरीन सामान है। कहा जाता है कि सजावट में 3 टन कीमती पत्थर लगे हैं। हे भगवान, 3 टन?
तो यहाँ कितना मूल्य होगा? कम से कम 10 अरब से ऊपर। यह किन्वू नहीं है। वह यहाँ क्या कर रहा है? किन्वू भी यहाँ है। शान शान, उसे पता चल गया होगा कि तुम हुई की पार्टी में आ रही हो, इसलिए वह यहाँ घुस आया। किन्वू, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शान शान का पीछा करने की? मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। लगता है मैं पहले यहाँ पहुँचा था। तुम्हें पता चल गया होगा कि शान शान हुई की पार्टी में आ रही है, इसलिए तुम यहाँ आ गए। शान शान तुम्हारे साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखती। तुम ऐसा करके सिर्फ और पैसे ऐंठना चाहते हो। मैं इस पार्टी में आमंत्रित होकर आया हूँ। किन्वू, तुम कौन हो जो हुई तुम्हें आमंत्रित करें? देखो सब, यह आदमी मेरी शान शान का पूर्व मंगेतर था। शान शान ने उसे छोड़ दिया तो वह नाराज है, इसलिए यह सब कर रहा है। ऐसे लोग तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दूसरों की चाटुकारिता करना कितना। किन्वू, सुन लिया लोगों की राय तुम्हारे बारे में। जल्दी से भाग जाओ, यहाँ शर्मिंदा मत हो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि शान शान गर्भवती है? और शान शान ने तुम्हें 20 लाख रुपए अलग होने के लिए दिए। तुम हमारे लिन परिवार से एक पैसा भी नहीं ले सकते। 20 लाख से भी तृप्त नहीं? तुम्हारी बेटी, यह तो इतना गर्व की बात है। यह तो देखना होगा। मेरी बेटी के पेट में जो बच्चा है वह शु युवराज का है। शु युवराज जियांगचेंग के सबसे अमीर हैं। उनकी संपत्ति तुम्हारे जैसे लोग सैकड़ों जन्मों में भी नहीं कमा सकते। किन्वू, स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। तुम अभी भी यहाँ हो? लगता है तुम्हें मेरे दिए 20 लाख कम लगे। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें 200 रुपए और देता हूँ। किन्वू, क्या हुआ? शर्मा रही है? तुम्हारे जैसे लोगों को इज्जत भी होती है। जल्दी से उठा लो। तुम लिन परिवार वाले बहुत ज्यादती करते हो। मैं सोच रहा था कौन है, यह तो सुपरिवार की बेटी है। क्या तुम किन्वू की तरफ से बोल रही हो, सुजी? हालांकि तुम्हारा सुपरिवार जियांगचेंग का दूसरा सबसे बड़ा परिवार है, लेकिन हमारे लिन परिवार के मामले में तुम्हारा कोई दखल नहीं। दूसरों के मामले में मैं नहीं बोल सकती, लेकिन किन्वू अब मेरा पति है। तुम उसे परेशान नहीं कर सकते। क्या किन्वू तुम्हारा पति है? यह कैसे संभव है? क्या वह कल ही जियांगचेंग वापस नहीं आया था? लेकिन हमने पहले ही शादी का प्रमाण पत्र ले लिया है। किन्वू, मैंने सोचा था तुम ईमानदार हो, लेकिन तुम भी खाली नहीं बैठे। मैंने अभी तुम्हें छोड़ा है और तुमने किसी और से शादी कर ली, बिना किसी अंतराल के। तुम्हें यह बोलने का अधिकार है? 7 साल पहले किन्वू ने तुम्हारे लिन परिवार को बचाने के लिए सब कुछ लगा दिया। खुद के रहने की जगह तक नहीं बची। किन्वू के सेना जाने से पहले तुमने शादी का वादा किया था। तुमने कसम खाई थी कि उसका इंतजार करोगी और वापस आकर उससे शादी करोगी, लेकिन अब तुम किसी और के बच्चे की मां बनने वाली हो। आखिरकार बेशर्म कौन है? तुम। हम। यह सब किन्वू की जिद थी। मेरी शान शान ने उससे शादी करने की हाँ नहीं कही थी। अगर शादी करने की हाँ नहीं कही थी तो सगाई क्यों की? किन्वू को बिना अंतराल के कह रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ। हम कल ही मिले और शादी का प्रमाण पत्र लिया। अब सबको पता चल गया कि असल में बेशर्म कौन है। क्या मतलब लिन शान शान ने धोखा दिया? वो इस कदर की हो सकती है? ये तो हद हो गई। सुरोयू, क्या तुम जानती हो शान शान इसके बच्चे की मां बनने वाली है, शु यंग मास्टर की। तुम ऐसा करके शु परिवार के खिलाफ जा रही हो। शु कांग, चाहे वह आ जाए, मेरी बात वही रहेगी। कौन इतना बेशर्म है? शु यंग मास्टर, तुम आ गए। ये सब मुझे परेशान कर रहे हैं। शु यंग मास्टर वह व्यक्ति किन्वू है। पहले वह शान शान को परेशान करता था, अब पैसे ऐंठना चाहता है। तुम ही किन्वू हो? हाँ, मैं हूँ। मिस्सू, मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम ऐसे व्यक्ति से शादी करोगी। ये तो मेरे लिए बिल्कुल अप्रत्याशित है। शु कांग, मैं किससे शादी करती हूँ यह तुम्हारा मामला नहीं। मेरे लिए कोई मतलब नहीं, लेकिन तुमने मेरी महिला को परेशान किया। इसका हिसाब क्या होगा? तुम जैसे नैतिकता से गिरे व्यक्ति को दूसरों की शादी पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। मेरा आवाज तुम्हारे लिए स्वागत योग्य नहीं है। जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा आवाज? किन्वू, जहां तक मुझे पता है, ये एस्टेट हुई साहब ने खरीदी थी।
वे कभी यहां रहे नहीं। उन्होंने इसे उस महान व्यक्ति को देने का फैसला किया जो दुनिया को पल में बदल सकता है। मत कहना कि वो महान व्यक्ति तुम हो। बिल्कुल सही, यह एस्टेट शेन हुई ने मुझे उपहार में दी है। हाँ, शनशन, तुम्हारा ये पूर्व प्रेमी, वो तो हुई साहब जैसे महान व्यक्ति का भी दुश्मन बन गया। अगर मैंने उसे नाराज किया तो क्या मैं मर जाऊंगा? यह कहना मुश्किल है कि वो इतना ऊंचा दर्जा रखता है। अगर वह एक बार बोल दे तो न सिर्फ तुम जैसे जूशाओ बल्कि हमारा लिन परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, मैंने अभी एक महान व्यक्ति को नाराज कर दिया। कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? कृपया उनसे मेरी माफी के लिए कहें। दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जन्म ले और उसे पिता न मिले। कृपया मुझ पर दया करो। ये लड़का कितना घमंडी है। ये कह रहा है कि ये एस्टेट उसकी है। मैं अभी उसके बारे में सोच रहा था। अब सब खत्म। लोग शेकी बघारना पसंद करते हैं, पर उसने आज बहुत बड़ा दावा कर दिया। अगर हुई साहब ने सुन लिया तो उसकी खैर नहीं। किंवू, तुम्हें क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था यह पार्टी हुई साहब ने आयोजित की है, शरारत मत करो। चाहे शेन हुई खुद आ जाए, मैं यही कहूंगा। मालिक ने हमें बाहर जाने को कहा है, तो क्या हम नहीं चले जाना चाहिए? अगर हुई साहब को पता चला कि कोई उनकी विला में है, पता नहीं क्या होगा। किंवू, चलो हम निकलते हैं, हुई साहब आ रहे हैं। मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। यह मेरा घर है। अगर किसी को जाना है तो वे जाए। तुम लोगों को यकीन नहीं है ना? ठीक है, तो मैं अभी शेन हुई को फोन करता हूँ। किंवू, तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुसीबत कम है? रो यू, मेरी बात मानो, मैं सच कह रहा हूँ। शेन हुई, 3 मिनट में क्लाउड टॉप हवेली पहुंच जाओ, नहीं तो तुम अपने गांव बच्चों को देखने चले जाओगे। महान व्यक्ति सच में महान है। हुई साहब को आदेश दे रहा है कि 3 मिनट में पहुंच जाए। किन्वू, तुमने ओवर एक्टिंग कर दी। किन्वू, अगर तुम किसी और के साथ यह नाटक करते शायद तुम बच जाते, पर क्या तुम जानते हो हुई साहब कौन है? वह उत्तर प्रांत के शक्तिशाली नेता हैं, जिनका दबदबा हर जगह है। तुम जैसा व्यक्ति हुई साहब को हाकने की सोच रहा है। मेरा उन्हें बुलाना उनका सम्मान है। थू किन्वू, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कपड़े तुम्हें यहाँ बकवास करने का हक देते हैं? अगर हुई साहब को पता चला कि तुम उनके बंगले में इतना घमंड दिखा रहे हो, वो तुम्हें जरूर। चलो, किन्वू को मजा आता है तो हम भी उसके साथ खेलते हैं। वैसे भी सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं। अगर हुई साहब नहीं आए तो तुम्हारी खैर नहीं। किन्वू, तुम्हारा दावा बहुत बड़ा है। हम जल्दी चलते हैं। हुई साहब आ गए तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। अरे, जल्दी मत करो, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अभी 2 मिनट बाकी है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ हुई साहब को बुलाने का। तुम घबराओ मत, जब शेन हुई आएंगे तुम्हें सब समझ में आएगा। मुझे क्या समझ में आएगा? मुझे बस इतना पता है कि हुई साहब आ गए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। हुई साहब आ गए हैं। किन्वू, तुम हुई साहब के सामने अपनी बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो। मैं यहीं खड़ा हूँ, तुम्हें देखता हूँ। अब तो खत्म हो गया। सिर्फ तुम ही नहीं, हम सुपरिवार भी फंस जाएंगे। तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूं शेन हुई कुछ नहीं कर पाएंगे। हुई साहब को प्रणाम। किन्वू, हुई साहब आ गए हैं। अगर तुम्हें दम है तो जो कुछ तुमने कहा था हुई साहब के सामने दोहरा दो। इस समय किन्वू शायद कहीं छुप जाना चाहता होगा ताकि हुई साहब उसे न ढूंढ पाएं। किन्वू, तुम पहले चले जाओ, मैं हुई साहब को रोकता हूँ। क्या तुम लोगों ने नहीं देखा? शेन हुई मेरे तय समय के अंदर पहुंच गए हैं। क्या सच में हुई साहब को किन्वू ने बुलाया था? यह कैसे हो सकता है? हुई साहब कौन है? और किन्वू सिर्फ एक साधारण आदमी है। वह हुई साहब के जूते भी पॉलिश करने लायक नहीं। हुई साहब को प्रणाम। किन्वू, जल्दी हुई साहब को प्रणाम करो। वह मेरा प्रणाम सह नहीं पाएंगे। अब किस समय की बात कर रहे हो? अब और अकड़ मत दिखाओ। हुई साहब, मैं लिन परिवार की दूलान हूँ। मैं शिकायत करता हूँ, यह आदमी कहता है कि आप उनके हैं। आपको बुलाओ तो आप आ जाओगे, भगाओ तो चले जाओगे। हाँ, मैं गवाही देता हूँ। किन्वू ने सच में ये कहा था। हुई साहब, वे झूठ बोल रहे हैं। किन्वू ने ऐसा नहीं कहा। शेन हुई लेंग क्यों? मालिक को प्रणाम। हुई सामने की मुख सामने खोलने के लिए ये कैसे संभव है? क्या मैं गलत देख रहा हूँ? चीजें इस हालत तक कैसे पहुंच गईं? मैं जरूर सपना देख रहा हूँ। किन्वू तो बस एक गरीब आदमी है। हुई साहब उसके सामने कैसे घुटने टेक सकते हैं?
शेन हुई, लगता है तुम जुकांग और लिन परिवार के साथ अच्छे संबंध रखते हो। मालिक, मैं उनके साथ ज्यादा नहीं जानता। तो फिर उन्हें इस विला से बाहर निकाल दो, मुझे यहाँ गंदगी नजर आती है। जी मालिक। क्या तुमने मेरे मालिक की बात नहीं सुनी? तुम सब, हुई साहब, मुझे नहीं पता था कि आप पहले किन वो के साथ क्या संबंध रखते थे, लेकिन उसकी वजह से हमें जाने के लिए कहना ये थोड़ा अजीब है। क्या तुम अभी भी यहाँ रुकना चाहते हो? तुम चुप रहो, तुमसे बात नहीं हो रही। ये एस्टेट मेरे मालिक की है। जू शाओ, क्या करें? हुई साहब, मुझे पता है आप उत्तर प्रांत के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, आपकी ताकत बहुत है, लेकिन मैं जू कांग भी आसानी से हार मानने वाला नहीं। आपकी ताकत प्रांतीय शहर में है और ये जियांगचेंग है। तो तुम्हारा मतलब है यह तुम्हारी जमीन है? हाँ जू कांग, तुम्हारे परिवार में वाकई कुछ ताकत है, वरना। जू शाओ, चलो यहाँ से, बस इस घटिया जगह पर रुकने का क्या फायदा? घर ही अच्छा है। चलो, जियांगचेंग में कोई भी नहीं मुझे बाहर नहीं निकाल सकता। शेन हुई, तुम सोचते हो कि तुम उत्तर प्रांत के बॉस हो, तो क्या हुआ? जियांगचेंग में मैं ही बॉस हूं। जुकांग, तुम सच में बहुत घमंडी हो। तुम चुप रहो, यहां तुम्हारी बोलने की कोई जगह नहीं। मालिक, जू कांग का क्या करें? कृपया आदेश दे। क्या वह जियांगचेंग का सबसे अमीर आदमी है? तो मैं उसे दिवालिया कर दूंगा। मुझे दिवालिया करना? तुम सोचते हो शेन हुई सच में सब कुछ अपने हाथ में ले सकता है? अगर हम जू परिवार गिर जाए, भले ही मैं हाँ कह दूं, तुम उनसे पूछो क्या वे मानेंगे? जू शाओ ने सही कहा, मेरा शेंगशी ग्रुप पहला विरोध करेगा और मेरा युआनी ग्रुप। हुई साहब, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम इस लड़के को क्यों प्रणाम कर रहे हो, लेकिन मेरा लोंगयुन ग्रुप जू शाओ के पक्ष में खड़ा है। सुन रहे हो, मेरा समर्थन करने वाले कम नहीं है। लगता है ये सभी तुम्हारे साथ व्यापार करते हैं। किन्वू, तुम सोचते हो कि हुई साहब तुम्हारी रक्षा करेंगे, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अब तुमने सबका गुस्सा भड़का दिया है। अब से तुम जियांगचेंग में नहीं रह सकते और तुम सुकुमारी। हालांकि सुपरिवार जियांगचेंग का दूसरा सबसे बड़ा समूह है, लेकिन अगर सभी कंपनियां तुम्हारे खिलाफ एक साथ आ जाएं, मुझे यकीन है कि सुपरिवार जल्द ही दिवालिया हो जाएगा। किन्वू, तुम इतने घमंडी हो, मैं देखना चाहता हूँ तुम क्या कर सकते हो। किन्वू, अब मुसीबत आ गई है। क्या मुसीबत है? ये सब कुछ मामूली छोटी कंपनियां हैं, कोई मुसीबत नहीं। आज की पार्टी में जियांगचेंग के सभी बड़े लोग आए हैं, हर एक की कीमत करोड़ों में है। अब वे शुकों के साथ मिल रहे हैं, यहाँ तक कि हुई ये भी परेशान हो जाएंगे। लिंक्यू जी। पहले वाली 3 कंपनियां तुम्हें याद है ना? मैं चाहता हूं कि वे 5 मिनट में दिवालिया हो जाए। जी। क्या मैंने सही सुना? किन्वू, तुम कौन होते हो? इन 3 कंपनियों का मार्केट कैप तो अरब से ज्यादा है। तुम उन्हें दिवालिया कर दोगे? तुम्हारी तो बात छोड़ो, हुई ये भी शायद न कर पाए। लिन शानशान, अपनी छोटी सोच से मेरे मालिक को मत देखो। वो जिस कंपनी को बंद करने को कहें, वो मर जाएगी। हुई ये, पहले मैं तुम्हारा सम्मान करता था, लेकिन अब देख रहा हूँ तुम भी वैसे ही हो। तुम किन्वू जैसे लोगों के साथ घुल मिल गए हो। तुम्हारा स्तर भी ज्यादा ऊंचा नहीं है। मालिक ने आदेश दिया है, जियांगचेंग शेंगशी ग्रुप, युआनी ग्रुप और लोंगयुन ग्रुप 5 मिनट में दिवालिया। अच्छा नाटक कर रहे हो? पैसे देकर एक्टर बुलाए हो क्या? कितने पैसे खर्च किए? 200 भी नहीं होंगे। किन्वू के पीछे तो हुई ये का सपोर्ट है। किस तरह के एक्टर बुला पाओगे? नहीं बुला सकते। सच में अहंकारी हो। अगर तुम उनकी कंपनियों को दिवालिया कर सको, तो मैं तुम्हारे जूते चाट लूंगा। मैं सच में चाहता हूं कि तुम आखिर तक हंसते रहो। मेरी कंपनी को दिवालिया करोगे? तुम कौन होते हो? हा हा हा। हेलो, क्या कंपनी दिवालिया हो गई? बॉस वो क्या हुआ? बॉस यू की कंपनी का स्टॉक अचानक गिर गया, सप्लाई भी कट गई, पार्टनर्स मुआवजा मांग रहे हैं, कंपनी खत्म हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कंपनी की संपत्ति फ्रीज हो गई? कानूनी कार्रवाई भी होगी। ये वह वाकई यह कर सकता है। किन्वू, तुम असल में कौन हो? किन्वू, अभी रात के 9 बजे हैं। शेयर बाजार लगभग बंद हो गया है और संबंधित विभाग भी ऑफिस छोड़ चुके हैं। तुमने इतने कम समय में यह कैसे कर दिखाया? 3 कंपनियों को दिवालिया करने का? शेयर बाजार बंद हो सकता है, फिर से खुल सकता है, विभागों के कर्मचारी ऑफिस छोड़ सकते हैं, फिर से काम पर आ सकते हैं। अरे हाँ, मुझे याद आया, किसी ने मुझसे कहा था कि अगर 3 कंपनियां एक साथ दिवालिया हो जाए तो वह मेरे जूते चाटेगा। क्या मुझे उस पर थोड़ा और तुकना चाहिए? किन्वू, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। तुम आखिर वो कौन? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? लिन शानशान, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं तो सीधे कह दो, हम सीधे अलग हो सकते हैं। लेकिन तुम पीठ पीछे इस जुकोंग नाम के आदमी के साथ घुल मिल गए, यह सच में घृणित है। शानशान को मैं ही पसंद हूं, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मैं तुम दोनों को एक मौका देता हूं। अभी घुटने टेक कर माफी मांगो तो बात खत्म, वरना
मैं तुम्हारे लिन परिवार और जू परिवार को उन्हीं कभी बना दूंगा। क्यों इन्हू? क्या तुम्हें लगता है कि हमारा जू परिवार उन दूसरी कंपनियों जैसा है? हमारे जू परिवार के पास 20 अरब की संपत्ति है। हमारे जू परिवार को दिवालिया करना बिल्कुल सपना देखना है। और हाँ, मैं जू कोंग और कुछ नहीं पर हौसला खूब है। तुम सोचते हो मैं तुम्हारे आगे घुटने टेकूंगा? तुम इस लायक ही नहीं हो। और तुम? तुम्हें लगता है 3 कंपनियों को दिवालिया करना बहुत बड़ी बात है? मैं तुम्हें बता दूं, जू परिवार को आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। लेकिन क्यों? मालिक का आदेश है, जियांगजिंग के लिन और जू परिवार दिवालिया। क्यूइनवू, अगर तुम इस बार भी यह कर सको तो मुझे क्या करना होगा? मुझे तुम्हारे जैसी बूढ़ी औरत में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या जू परिवार भी दिवालिया नहीं हो गया? क्या कहा? हमारे साथ काम करने वाली सभी कंपनियों ने अनुबंध तोड़ दिए। हमारी कंपनी ब्लैकलिस्ट में डाल दी गई है। ये कैसे हुआ? जू परिवार सच में दिवालिया हो गया। क्या हुआ? जल्दी बताओ ना। हमारा लिन परिवार भी खत्म हो गया। यह कैसे हो सकता है? क्यूइन वो नहीं, क्यूइन साहब, क्यूइन दादा, मैं जानता हूं मैंने गलती की। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने शक्तिशाली हो। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं जीवन भर तुम्हारी सेवा करूंगा। किन्वू, हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए कृपया लिन परिवार को छोड़ दो। तुम लोगों का रुख बदलने की गति वाकई तेज है। अभी तक किन्वू का अपमान कर रहे थे। भले ही उसने 3 कंपनियों को दिवालिया कर दिया, तुम लोग अभी भी जिद पर अड़े हो। अब माफी मांगने लगे। तुम लोग वाकई कमाल हो। किन्वू, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया हमारे लिन परिवार को दिवालिया न होने दें। मैं अपना विला नहीं खोना चाहती, और नहीं वे महंगे स्किन केयर उत्पाद। तुम लोगों का यह चेहरा वाकई घृणित है। लिंक्यू, शेन हुई, इन सभी को यहां से बाहर निकाल दो। हटो। किन्वू, तुम हमारे साथ ऐसा करने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें पछताऊंगा। हट जाओ। मालिक, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग आपके साथ ऐसा करेंगे। ये सब मेरी गलती है। कृपया मुझे दंड दे। उठो, अगली बार ध्यान रखना। आपका शुक्रिया मालिक। देवताओं की महासभा की तैयारी पूरी हो चुकी है। यह कब आयोजित होगी? कृपया आदेश दें। अगले महीने। मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। एक और बात, आपके आदेशानुसार तियाने समूह की तियांजियो जियांगजिंग पहुंच चुकी है और आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। चू तियांजियो, उसे तियाने समूह को रोयू को दे दो, फिर एक बोली लगाने की बैठक आयोजित करो। उपयुक्त कंपनियों का चयन करो और उन्हें धन उपलब्ध कराओ। जियांगजिंग को भी अच्छी तरह से विकसित होना चाहिए। जैसी आज्ञा। किन्वू, तुम मुझे तियाने समूह देने जा रहे हो? तियाने समूह एक प्रतिष्ठित कंपनी है जिसकी संपत्ति 500 अरब से अधिक है। वे कैसे आज्ञा मानेंगे? क्योंकि मैं वो देवता मंदिर का मालिक हूँ। किन्वू ने हमें एस्टेट से बाहर निकाल दिया। यह वाकई शर्मनाक है। तुम सिर्फ शर्मिंदा हो, जबकि हमारा लिन परिवार दिवालिया हो चुका है। जल्द ही यह विला भी जिप्त हो जाएगा। जू शाओ, जल्दी कोई उपाय सोचो। क्या तुम सच में सब कुछ खोने के लिए तैयार हो? मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि किन्वू इतना शक्तिशाली होगा। अभी मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है। यान गोंगजी, मैंने सुना है कि सूरवो यू की शादी हो गई है। क्या ये सच है? हाँ, यान गोंगजी किन्वू नाम के एक आदमी से शादी की है। किन्वू, वो कौन है? अभी सेना से लौटा है। उसकी सटीक पहचान स्पष्ट नहीं है। कल तियाने समूह निविदा बैठक आयोजित करेगा। तुम भी चले जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ प्रोजेक्ट्स ले आऊंगा। ठीक है, धन्यवाद यान साहब। शिव साहब, मुझे नहीं पता था कि तुम यान साहब से भी जुड़े हो। तो क्या हम बच गए? यान साहब ने हाथ आगे बढ़ाया। देखता हूं तुम क्या करते हो। किन्वू, क्या तुम सच में वही हो जिसके पास लाखों सैनिक हैं और हजारों मार्शल आर्ट विशेषज्ञ तुम्हारे अधीन हैं, जो दूसरों के जीवन पर शासन करता है? वुशेन मंदिर का स्वामी। मुझे लगता है मैं सपना देख रहा हूँ। अगर मैं वुशेन मंदिर का स्वामी नहीं होता तो शेन हुई मेरे प्रति इतना सम्मान क्यों दिखाता, और तियाने समूह कैसे अपनी संपत्ति दूसरों को सौंप देता? अब समझ आया तुम मेरे पिता की स्थिति कैसे जानते थे। मैंने तो खजाना पा लिया। सचमुच दुश्मनों का सामना हो गया। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हम तो तियाने समूह की निविदा बैठक में भाग लेने आए हैं। तुम्हें लगता है कि लिन और शिव परिवार को दिवालिया कर देना बहुत बड़ी बात है? मैं तुम्हें बता दूं, जल्द ही हमारा परिवार पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। तुम्हारा परिवार ताकतवर नहीं होगा। तियाने समूह तुम्हें फिर निवेश नहीं करेगा। किन्वू, तुम्हें लगता है छोटी मोटी चालें चलकर तुम अजय हो गए? हमें यान साहब ने आमंत्रित किया है निविदा बैठक में भाग लेने के लिए, और यान साहब तियाने समूह के बॉस चू के बहुत अच्छे दोस्त हैं। यान साहब? तुम्हें पता भी नहीं यान साहब कौन है, और तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हो। यान साहब 3 प्रांतों के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। न केवल ये पद है,
बल्कि उनके पास वुशेन मंदिर का समर्थन भी है। हाँ, वैसे तुम्हें बता दूं, वो सुरुओ यू के प्रेमी भी है और आज वो यहाँ खुद आएंगे। क्या वह यान साहब तुम्हारे प्रेमी है? यह यान फेई बहुत घमंडी है, उसके तरीके बहुत क्रूर हैं। वह मेरी सबसे नापसंद व्यक्ति है। तुम चिंता मत करो, अगर उसने फिर तुम्हें परेशान किया तो मैं उसे जिंदगी भर पछताऊंगा। तुम क्या कह रहे हो? तुम यान साहब को पछताओगे? किन्वू, यान साहब के पास वुशेन मंदिर की पूरी ताकत है। उनके सामने कौन नहीं झुकेगा? बस उनके एक इशारे से तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। वुशेन मंदिर का क्या होगा? सचमुच अज्ञानी निडर होते हैं। क्या तुम जानते हो वुशेन मंदिर कितना शक्तिशाली है? उनके पास न केवल लाखों सैनिक हैं, बल्कि मंदिर में हजारों विशेषज्ञ भी तैनात हैं। अभी कुछ समय पहले ही मार्शल आर्ट टेम्पल ने हार मान ली थी। मार्शल आर्ट टेम्पल के मुखिया ने तो मार ही डाला। तुम ऐसे अस्तित्व को चुनौती देने की हिम्मत करते हो। सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोग भी सदा के लिए नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही शेन हुई को झुका सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं, शेन हुई यान गोंगजी के सामने फूटी कौड़ी के बराबर भी नहीं है। तुम लोग मार्शल आर्ट टेम्पल का नाम लेकर किन्वू को डरा रहे हो। क्या तुम्हें उसकी असली पहचान पता है? सुरुओ यू, मुझे ये मत कहना कि किन्वू का सहारा भी मार्शल आर्ट टेम्पल है। किन्वू को मार्शल आर्ट टेम्पल की जरूरत नहीं, बल्कि मार्शल आर्ट टेम्पल को उसकी जरूरत है। मार्शल आर्ट टेम्पल को उसकी जरूरत है। तुम्हारा मतलब यह है कि किन्वू ही वह अजय योद्धा है जिसे देश का राजा भी सम्मान देता है। मार्शल आर्ट टेम्पल का मुखिया? अगर वो मार्शल आर्ट टेम्पल का मुखिया है तो मैं ब्रह्मांड का शासक हूं। किन्वू, तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। तुमने ढोंग किया मार्शल आर्ट टेम्पल के मुखिया का। अगर तुम्हें दम है तो यान गोंगजी के आने के बाद उसके सामने इस पहचान को स्वीकार करो, तब तुम्हें पता चलेगा। किन्वू सच में मार्शल आर्ट टेम्पल का मुखिया है। रो यू, इन्हें समझाने की जरूरत नहीं, चलो अंदर चलते हैं। उसे घमंड करने दो। जब यान गोंगजी आएगा तब देखता हूं वो कैसे अकड़ता है। मालिक, चू तियानजियाओ आपसे मिलना चाहते हैं। जरूरत नहीं, उन्हें इस बोली सभा की अध्यक्षता करने दो। जी। रो यू, तुम मेरी पत्नी हो, यानी मार्शल की पत्नी। सिर्फ दूसरे तुम्हें प्रणाम करें। तुम्हें किसी के सामने भी झुकने की जरूरत नहीं। सभी को नमस्ते, मैं हूं चू तियानजियाओ। हमारे तियाने समूह की बोली सभा में आपका स्वागत है। जू शाओ, यान गोंगजी की तरफ से बॉस चू के साथ बात हो गई है ना? हमारा यह प्रोजेक्ट निश्चित रूप से मिलेगा ना? यान गोंगजी बॉस चू को संभालेंगे। तो कोई समस्या नहीं। यान गोंगजी के पीछे तो मार्शल आर्ट टेम्पल है। तियाने समूह चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, मार्शल आर्ट टेम्पल से टकराने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन मुझे अभी भी थोड़ी चिंता है। अगर यह प्रोजेक्ट नहीं मिला तो हमारा लिन परिवार पूरी तरह खत्म हो जाएगा। शान शान, चिंता मत करो। अभी यान गोंगजी ने आने से पहले मुझे फोन किया था। वो पहले ही बॉस चू के साथ बात कर चुके हैं। हम दोनों परिवारों को अलग अलग 100 अरब का प्रोजेक्ट देंगे। वाह, यह तो बहुत अच्छा है शिव शाओ। मुझे पता था तुम सबसे अच्छे हो। जब हम प्रोजेक्ट हासिल कर लेंगे तब हम किन्वू को अच्छी तरह शर्मिंदा कर सकेंगे। इस बार हमारी तियाने ग्रुप जियांगचेंग में निवेश कर रही है। हमने 100 अरब युआन की पूंजी लाई है। अब मैं घोषणा करूंगा कि हमारी ग्रुप किन कंपनियों के साथ सहयोग करेगी। हे भगवान, 100 अरब युआन। तियाने ग्रुप वाकई बेहद अमीर है। यान गोंगजी की मदद से भविष्य में तियाने ग्रुप के सभी प्रोजेक्ट हमारे होंगे। जियांगचेंग हेफान ग्रुप, जियांगचेंग होंगशेंग हेवी इंडस्ट्री, जियांगचेंग लिन परिवार का उद्यम, जियांगचेंग शू परिवार का वित्तीय समूह और जियांगचेंग रोंगचांग कंपनी। शुरुआत में हमारी ग्रुप इन 5 कंपनियों के साथ सहयोग करेगी। हम प्रत्येक कंपनी में 10 अरब युआन निवेश करेंगे। मैंने वाकई उनका प्रोजेक्ट हासिल कर लिया है। जल्द ही लिन परिवार उत्तरी प्रांत के प्रमुख परिवारों में शामिल हो जाएगा। कैसा लगा शान शान? मैंने झूठ नहीं बोला था ना। यान गोंगजी के साथ रहो, भविष्य में तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। किन्वू, तुमने कहा था ना कि तियाने ग्रुप हमें निवेश नहीं करेगी। तुम हो कौन जो बॉस चू के फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो? सच में तुम्हें अपनी औकात देखनी चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किन्वू? अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? किन्वू, यह सब क्या हो रहा है? मैं चू तियानजियो को बताना भूल गया कि उन दोनों के निवेश रद्द कर दिए गए हैं। श्री किन, चू तियानजियो ने लिन परिवार और शू परिवार के निवेश रद्द कर दिए हैं। किन्वू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने आदेश देने वाले ऐसे में बॉस चू से बात की? क्या तुम सच में खुद को मार्शल आर्ट टेम्पल का मालिक समझते हो? दोस्तों, अभी किन्वू ने कहा कि वह मार्शल आर्ट टेम्पल का मालिक है। उसने कहा कि जब तक वह यहाँ है तियाने ग्रुप हमें निवेश नहीं करेगी। परिणाम क्या हुआ? उन्हें खुद प्रोजेक्ट नहीं मिला। किन्वू, क्या तुम्हें अब अपने चेहरे पर तमाचा महसूस हो रहा है? अरे वाह, ये लड़का बहुत घमंडी है। उसने मार्शल आर्ट टेम्पल के मालिक का भी रूप धारण कर लिया। अगर यह बात मार्शल आर्ट टेम्पल के मालिक को पता चली तो वह बहुत खुश होगा।
सब लोग शांत हो जाइए। किन्वू, तुमने बॉस चू को नाराज कर दिया है। इसके गंभीर परिणाम होंगे। बॉस चू, किन्वू को ज्यादा परेशान न करें। चलो ऐसा करते हैं, उसे आपके यहाँ से रैंक कर बाहर जाने दे। मैं घोषणा करता हूँ, लिन परिवार के उद्यम और चू परिवार के वित्तीय समूह के सहयोग को रद्द कर दिया जाता है। क्या बॉस चू, आप यह क्या कर रहे हैं? बॉस चू, आपको क्या हो गया है? सच कहूँ तो मैं अब तियाने समूह का चेयरमैन नहीं हूँ। आज मंच पर आकर घोषणा करने का कारण श्री किन का आदेश था। श्री किन्वू, बॉस चू, आप किन्वू का इतना सम्मान क्यों कर रहे हैं? यह क्या हो रहा है? अब क्या आप अभी भी किन्वू का मजाक उड़ाना जारी रखेंगे? तियाने समूह का प्रोजेक्ट नहीं मिलने से हमारा लिन परिवार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। देवियों और सज्जनों, अब मैं तियाने समूह के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। अब हम नए चेयरमैन को मंच पर आमंत्रित करते हैं। आप मंच पर आने का समय आ गया है। क्या मैं वास्तव में तियाने समूह का नेतृत्व करने वाला हूँ? हाँ, आज से यह कंपनी आपकी है। सुरुओयू वास्तव में तियाने समूह का नेतृत्व करने वाला बन गया। बॉस सू, अब से तियाने समूह आपका है। समूह का हर निर्णय आपके हाथ में है। धन्यवाद बॉस चू। चूंकि ऐसा है, मैं अब घोषणा करता हूँ कि तियाने समूह कभी भी लिन परिवार और शू परिवार के साथ सहयोग नहीं करेगा। अन्य दो सहयोगी कंपनियों को मैं नए सिरे से चुनूंगा। सुरुओयू वास्तव में तियाने समूह का नया चेयरमैन बन गया। अब पूरी तरह से कोई उम्मीद नहीं है। युवाशु, जल्दी कोई उपाय सोचो। क्या आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा जन्म से ही गरीबी में जिए? बॉस चू, सुरुओयू, क्या आपने परिणामों के बारे में सोचा है? परिणाम? शुको, क्या आपको लगता है कि आपके पास मुझसे ऐसी बात कहने का अधिकार है? मेरे पास अधिकार नहीं है, लेकिन युवा यान के पास है। मैं युवा यान का आदमी हूँ। बॉस चू को पता होना चाहिए, अगर आप मेरा सम्मान नहीं करते तो आपको युवा यान का सम्मान करना चाहिए। यह मत कहो कि यान भी यहाँ नहीं है, भले ही वह आ जाए। मेरा वही जवाब होगा। शू परिवार और लिन परिवार को इस जन्म में तियाने का निवेश नहीं मिलेगा। ये जरूरी नहीं है। रुओयू, आपकी बात बहुत अंतिम है। युवा यान आ गए हैं, अब बचा होगा। युवा यान निश्चित रूप से स्थिति को बदल सकते हैं। बिल्कुल, युवा यान की शक्ति हमारी बराबरी नहीं कर सकते। सच में कहो तो यान फी आ गया। तुम आए हो तो क्या मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा? सुना है तुमने शादी कर ली। तुम्हारा इसे क्या लेना देना? मैंने कहा था, अगर कभी तुम शादी करोगी तो वो मैं ही होऊंगा। इसलिए जिसने भी तुमसे शादी की उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं जानना चाहता हूँ, किसकी इतनी हिम्मत जो मेरी यान फी की औरत को छीन ले? यान साहब, तुम्हारी औरत को छीनने वाला यही है। तुमने रुओयू से शादी की। हाँ, मैंने। यान फी, मैं किससे शादी करती हूँ? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। तुम सही कह रही हो, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं जिसे चाहूं उसे टारगेट करूं, ये मेरी मर्जी। क्या देख रहे हो? इस लड़के को पकड़ो। रुको, आज मैं हूँ, कोई भी मेरे आदमी को हाथ नहीं लगा सकता। तुम्हारा आदमी? मतलब तुम दोनों ने शादी कर ली है? हाँ, हम असली पति पत्नी हैं। रुओयू को हटाओ, इस गधे को पकड़ो। रुओयू, चिंता मत करो, ये लोग मुझे कुछ नहीं कर सकते। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें छूने से पहले मुझसे गुजरना होगा। तुम सच में जिद्दी हो लिंक्यू, हमला करो। तुम हो कौन? बस तुम मेरी पहचान जानने लायक नहीं हो। किन्वू, जिन साहब के पीछे वो गोड्स टेम्पल है। मैं सलाह देता हूँ, अभी घुटने टेक कर माफी मांगो, तभी तुम्हें एक मौका मिलेगा। इस दुनिया में मेरे स्वर्गीय परिवार के अलावा कोई भी मुझे घुटने टेकने के लायक नहीं। किन्वू, है ना, तुम अपनी धृष्टता की कीमत चुकाओगे। मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम लायक हो? कहते हो मैं लायक नहीं? एक बात बताता हूँ, मुझे आमंत्रित किया गया है गॉड्स असेंबली में भाग लेने के लिए। यान साहब, आपको गॉड्स असेंबली में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। गॉड्स असेंबली? क्या यह वो गॉड्स टेम्पल का आयोजन नहीं है? इसमें भाग लेने वाले सब बेहतरीन लोग होते हैं। यान साहब इतने शक्तिशाली हैं, लगता है हम सिर्फ आगे हैं। गॉड्स असेंबली वो गॉड्स टेम्पल का बैकग्राउंड है जिसने तुम्हें भाग लेने का अधिकार दिया। उनके बिना भी मेरा अधिकार है। तुम भाग नहीं ले सकते। तुम कौन होते हो गॉड्स असेंबली को चलाने वाले? मेरा विश्वास करो, भले ही तुम देवताओं की सभा में आ जाओ, तुम्हें सिर्फ अपमानित किया जाएगा। रुओयू, चलो। मेरे आदमी को मारकर चले जाना चाहते हो? अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कोशिश करके देख लो। तो तुम मार्शल आर्ट जानते हो। मामला और भी दिलचस्प होता जा रहा है। यान साहब, आपने हमें ऐसे ही जाने दिया। वो मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन तियाने ग्रुप का प्रोजेक्ट। बॉस चू, क्या तुम सच में मेरी इज्जत उतारने जा रहे हो? यान भी, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, इन साहब को परेशान मत करो, नहीं तो तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होगा। किंतु मेरे माता पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। हमारी शादी की बात मैंने उन्हें बता दी है। अब समय आ गया है ससुराल वालों से मिलने का। ससुर जी की सेहत को भी ठीक करने की जरूरत है। स्वामी, रोम भाभी को कुछ हो गया है। क्या हुआ?
यानी ने उन्हें जबरदस्ती होटल ले जाकर रोंग भाभी को अपनी औरत बनाने की कोशिश की। बहुत हिम्मत है। रोंग भाई शहीद थे। यह कमीना रोंग भाभी के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत करता है। यह यानपी का छोटा भाई है, हमेशा से ही घमंडी और जुर्मी रहा है। ठीक है, उसे ढूंढो। अगर रोंग भाभी को कुछ हुआ तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ओह, ये तुम्हारे लिए। तुम लोग आखिर कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? तुम्हें क्यों पकड़ा? तुम्हें पकड़ने का मकसद तो किन वू को यहाँ लाना है। उसने हमें बर्बाद कर दिया, हमें कंगाल बना दिया। हमें उसकी अच्छी तरह से पिटाई करनी होगी। तुम लोग बहुत नीच हो, किन्वू को फंसाने के लिए ऐसा तरीका अपनाया। नीच। जब से किन्वू ने हमसे सब कुछ छीन लिया, उसे पता होना चाहिए था। खैर, मुझे पता है कि वह आदमी किन्वू का दोस्त है। बस तुम्हें पकड़कर वह जरूर आएगा। तुम लोग बहुत सरल सोच रहे हो। किन्वू कोई आम आदमी नहीं है। तुम लोग सफल नहीं हो पाओगे। खबर फैला दी गई है। मुझे यकीन है किन्वू वो जरूर तुम्हें बचाने आएगा। वो प्यारी सी चीज जिसने मेरे भाई का अपमान किया, मैं उसे दिखा दूंगा कि हम यान परिवार को परेशान करना इतना आसान नहीं है। तुम क्या करने जा रहे हो? क्या मुझे तुम्हारे जैसी बूढ़ी औरत में दिलचस्पी हो सकती है? मैंने बाहर जबरदस्ती मार्का करने की बात इसलिए कही थी क्योंकि मुझे डर था कि किन्वू नहीं आएगा। जब तुम उससे संबंध रखती हो तो तुम्हें उसके कुछ पापों का भार उठाना चाहिए। जमीन पर पड़ी चीजें खा लो। सुन लो, मैं एक अच्छे परिवार से हूँ। तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत करूंगा। मेरे खिलाफ शिकायत? जमीन पर पड़ी चीजें खा लो, नहीं तो मैं सच में तुम्हें निपटा दूंगा। ये तो मुझे और भी उत्तेजित कर रहा है। मुझे छोड़ दो। हाँ। भू एक्सुई, तुम यान श्री से ही मिल जाओ। यान परिवार 3 प्रांतों का सबसे अमीर परिवार है। तुम यान श्री के साथ रहो, तुम्हारा जीवन आराम से कटेगा। यानश्री के साथ रहना तुम्हारा सौभाग्य है। तुम कोई कम उम्र की लड़की भी नहीं हो। यवन का नाटक क्यों कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी रोंग भाभी के साथ ऐसा व्यवहार करने की? तुम लोगों ने आज जीने की इच्छा ही छोड़ दी है। तुम ही इंटरव्यू हो। मैंने 1 घंटे पहले खबर भेजी थी। तुम लोग बहुत देर से आए हो। तुम तीनों एक दूसरे के पैर तोड़ दो। मैं तुम्हारी जान बख्शने पर विचार करूंगा। तुम क्या कह रहे हो? वो कह रहा है कि हम अपने पैर तोड़ लें। हाँ, तुम सच में मजाकिया हो। अरे यार, किनडब्ल्यू, क्या तुम जानते हो ये कौन है? यान श्री का छोटा भाई, एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ। किनडब्ल्यू, अगर तुम समझदार हो तो जल्दी से माफी मांग लो, नहीं तो आज तुम अपंग हो जाओगे। मुझे लगता है आज अपंग तुम लोग होंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई का अपमान करने की? ये हमारे यान परिवार के चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा है। चूंकि तुम मेरे होटल में आए हो तो तुम जीवित वापस नहीं जा पाओगे। किनडब्ल्यू, यहाँ घात लगाया गया है। तुम जल्दी से भाग जाओ। मेरी चिंता मत करो। बहुत देर हो चुकी है। जब से तुम मेरे इलाके में आए हो, तुम आसानी से नहीं जा सकते। लगता है मुझे खुद तुम्हारे पैर तोड़ने होंगे। अब तक तुम मजाक कर रहे हो। उसे जीवित मत छोड़ना, उसकी सांसें बाकी रहने दो। मैं उसे धीरे धीरे तड़पाऊंगा। तुम भी मार्शल आर्ट के जानकार हो और तुम्हारी शक्ति तो मार्शल आर्ट शिक्षक के स्तर तक पहुंच चुकी है। मेरा स्तर क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आज तुम्हारे पैर नहीं बचेंगे। अरे आहा, किन्वू, तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? मैं यान परिवार का बेटा हूं। अगर मेरे भाई को पता चला तो वो तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। किन्वू, जल्दी से यान शाओ को छोड़ दो। अगर यान गोंगजी को पता चला तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। यान गोंगजी? किन्वू, तुम बताओ, अगर तुम आए तो मैं किन भाई, ये मेरा काम नहीं है। ये सब शान का काम है। वही है, उसने तुम्हारा और जो जुए का रिश्ता पता लगाया था। उसने यान शाओ को भेजकर पकड़वाया। मैं तो बस एक दर्शक था। ज़ुकोंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यह तो तुम्हारा ही आइडिया था और अब सारा दोष मुझ पर डाल रहे हो। तुमने ऐसे लोगों को कैसे चुना? किन्वू, तुम मैं गर्भवती हूँ। तुम मेरे साथ इतना क्रूर नहीं बनोगे ना? मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, लेकिन क्यों? हाँ, तुम्हें इतनी परेशानी दी, माफ करना। भाभी, यह तुम्हारी गलती नहीं है। आज के बाद कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। कोई भी तुम्हें फिर से चोट नहीं पहुंचा सकता। लेंगे? हाँ। भाभी को घर छोड़ दो और वुशेन सेना को भेजो। 24 घंटे उनकी सुरक्षा करो। हाँ, किन्वू, मैंने सुना है यान परिवार की ताकत बहुत बड़ी है। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। भाभी,
चिंता मत करो, बदकिस्मत सिर्फ यांग परिवार होगा। हाँ, यांग परिवार, अब और जरूरत नहीं है उन्हें बचाने की। किसने किया? भाई किनवू ने। उसने मेरे पैर तोड़ दिए। किनवू, हाँ वही किनवू वाला आदमी। वो अंदर आते ही यान शाओ को गिरा दिया। उसने मेरे निचले हिस्से को बेकार कर दिया। उसके पास वाली औरत ने मेरी पत्नी के चेहरे पर मारकर सूझा दिया। मेरा भाई तुम लोगों के साथ कैसे था? किनवू तो तुम लोगों ने बुलाया नहीं था ना? अरे नहीं नहीं, किनवू खुद आया था। हमने बस यान शाओ को एक औरत की जानकारी दी थी। भाई किनवू ने मुझे ऐसा मारा है, तुम्हें मेरे लिए बदला लेना होगा। किनवू की हिम्मत कैसे हुई? हमारे यान परिवार के साथ छेड़छाड़ करने वाला। मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से मरने दूंगा। मालिक शेनहुई को कुछ हो गया है। क्या हुआ? उसे अगवा कर लिया गया है। किनवू ने मेरे भाई के पैर तोड़ दिए। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। शेनहुई तुम्हारा आदमी है ना? तो मैं उसी से शुरुआत करूंगा। लगता है मैं पहले उस पर बहुत नरम था। चूंकि तुम भी एक मार्शल आर्टिस्ट हो, तो चलो एक जानलेवा लड़ाई करते हैं। अब मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर चुनौती देता हूं। 7 दिन बाद जियांगजिन मार्शल आर्ट हॉल में हम एक द्वंद्व युद्ध करेंगे। अगर तुम नहीं चाहते कि शेनहुई मरे, तो वहां आकर सरेंडर कर दो, नहीं तो मैं उसे इस फैसले पर पछताऊंगा। किंतु यांग कई आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। शायद वह कोई चाल चलने वाला है। आपको क्या लगता है सर, आपके कितने हमले झेल पाएंगे? एक नामालूम की चुनौती के लिए क्या आप उसे जिंदा हॉल से निकलने देंगे? क्या आपको लगता है आप आज हार जाएंगे? किनवू आ गया है। तुम ही किनवू हो? सुना है तुमने मार्शल गॉड मंदिर के प्रमुख का रूप धरकर धोखा दिया। यहाँ तक कि सू जी भी फंस गई। आधे अधूरे ग्रैंड मास्टर तक पहुंच चुकी है। उसने तुम्हें भागने का मौका दिया था, लेकिन तुम फिर भी मरने आए हो। क्या चीज तुम्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रही है? यानफेई ने तुम्हें कितना पैसा दिया है प्रचार के लिए? हट जाओ। किनवू, तुम सच में आ गए। थोड़ी देर में यान गोंगजी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। किनवू, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। इस छोटी सुंदरी से मेरी बेटी को पिटवाया, और वह भी दर्जनों थप्पड़। लगता है तुम ढूंढ रहे हो। आंटी गुस्सा न हो, जल्द ही यान गोंगजी हमारा बदला लेगा। किनवू, उसके दांत खट्टे हो जाएंगे। सिर्फ दांत ही क्यों, यान गोंगजी उसके हाथ पैर भी तोड़ देंगे। उसकी हर हड्डी को चूर चूर कर देंगे। किनवू, तुम चिंता मत करो। मेरा भाई तुम्हें सीधे नहीं मारेगा। वो तुम्हें धीरे धीरे तड़पाएगा, अत्यधिक पीड़ा में। तुम सब चुप रहो, ये नीच लोग। रुओयू, तुम इस प्यारे की बहुत रखवाली करती हो। ये मेरा आगे है। मैं निश्चित रूप से उसके पक्ष में खड़ा हूँ। यानफियाई, यह मत सोचो कि तुमने मार्शल आर्ट सीख लिया है तो तुम महान हो गए। आज तुम्हारी हार निश्चित है। अगर मेरी हार निश्चित है, तो क्या हम दाव को थोड़ा बढ़ा दें? तुम क्या दावा लगाना चाहते हो? अगर मैं जीत गया, तो तुम लोग अपना सारा संपत्ति हमें दे दो, और साथ ही रुवायू को भी मुझसे शादी करनी होगी। यानफियाई, तुम सच में बेहुदा हो। मैं पहले से ही इंटरव्यू करी हूँ। यह मत कहो कि हमारा रिश्ता अच्छा है। अगर हम तलाक भी ले लें, मैं तुम्हारी जैसे किसी से शादी नहीं करूंगी। तुम क्या कहते हो? पहली शर्त मैं मान सकता हूँ, लेकिन रोवायू, वह एक इंसान है, कोई चीज नहीं। मैं उसे दाव पर नहीं लगा सकता। अगर तुम हार गए तो क्या होगा? तुम्हें लगता है कि ऐसा हो सकता है? बकवास मत करो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तुम हमसे क्या दाव लगाओगे? बेशक हमारे यान परिवार की संपत्ति। अगर मैं हार गया, हमारी यान परिवार की सारी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा, और साथ ही मैं शेनहुई को भी तुम्हें वापस दे दूंगा। ये न्याय संगत है ना? सुरोवायु, तुम्हें लगता है कि किंडब्ल्यू के पास जीतने का मौका है? यान गोंगजी तो आधे अधूरे ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल आर्टिस्ट हैं। वह एक उंगली से किंडब्ल्यू की जान ले सकते हैं। बेटी, तुम भी ऐसा मत कहो। शायद किंडब्ल्यू के पास कोई प्लान भी हो, जैसे कि यान गोंगजी के जूते चाटने के लिए घुटने टेक देना, और 500 बार सिर झुकाकर माफी मांगना, उनसे छुटकारा पाने के लिए। यान गोंगजी दयालु हैं, शायद वह सच में माफ कर दें। बुआ ने सही कहा। किंडब्ल्यू जैसे बेहुदा इंसान कुछ भी कर सकता है। वह समय आने पर यान गोंगजी से माफी मांगेगा। क्यों न हम दाव को थोड़ा और बढ़ा दें? तुम क्या कहते हो? इन लोगों के चेहरे अगर मैं जीत गया, तो उन्हें पूरी तरह से तोड़ दूंगा। तुम हमारे चेहरों को दाव पर लगाना चाहते हो और उन्हें तोड़ना चाहते हो? ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास जीतने का मौका है। तुम शायद यान गोंगजी के एक हमले को भी नहीं झेल पाओगे। जीतने की सोचना बिल्कुल सपना देखना है। यान गोंगजी, हम इस दाव को मानते हैं, लेकिन हमारी छोटी सी प्रार्थना है। बस यान गोंगजी आपका इंतजार कर रहे हैं।
उसे नीचे गिराने के बाद हमें उसे अच्छी तरह से सजा देने दो, तो फिर ऐसा ही होगा। किंग ब्लू, ये लड़का कहां से आ गया? यान गोंगजी से द्वंद करने की हिम्मत करना बिल्कुल नहीं जानता। यान गोंगजी 3 प्रांतों के सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्टिस्ट है। किंग ब्लू, देख लिया ना, यही है जनता की आवाज। तुमने बस पैसे खर्च करके प्रचार करवाया है, बस तुम्हारी वजह से। द्वंद्व युद्ध अब शुरू होने वाला है। कृपया असंबंधित लोग 10 मीटर दूर हट जाएं। किंग डब्ल्यू, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, हार मान लो और मेरे जूते चाट कर साफ कर दो। तुम्हें लगता है यह संभव है? यान साहब, उस पर दया मत करो, वह सिर्फ और ज्यादा घमंडी हो जाएगा। हाँ यान साहब, उसे अपनी ताकत दिखा दो। पहले उसके पैर तोड़ो, फिर उसके हाथ, और आखिर में उसकी हड्डियां। भाई, उसे जिंदा छोड़ना मत। चूंकि तुमने मुसीबत मोल ली है, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। कितनी ताकतवर जी है। लगता है यान साहब महारथी के स्तर तक पहुंच चुके हैं। महारथी पूरी दुनिया में भी एक शक्तिशाली योद्धा होता है। ये किंग ब्लू बड़ा बदकिस्मत है जो यान साहब जैसे ताकतवर योद्धा से टकरा गया। यान साहब, उसकी हड्डियां तोड़ दो। उसे जिंदा मत छोड़ना। यान साहब कितने ताकतवर हैं, इतनी तेज गति। मेरे भाई का ये एक मुक्का किंग ब्लू की जान ले सकता है। लगता है ये द्वंद्व युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा। मैंने यान साहब पर दाव लगाया है, हालांकि सिर्फ 1 पर 1 है, लेकिन मैं 5 लाख कमा सकता हूँ। तुम सिर्फ 5 लाख, मैंने तो अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी है, 10 लाख। जल्द ही मेरी रकम दोगुनी हो जाएगी। हाँ। किंग डब्ल्यू, क्या मैं तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मार सकता हूँ? KW, तुम्हें क्या हक है हमें थप्पड़ मारने का? हालांकि हम शर्त हार गए, लेकिन तुम्हें यह करने का कोई अधिकार नहीं है। इस छोटी सुंदरी को मेरे से दूर ले जाओ। छोटी सुंदरी, तुम। KW, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो? ज्यादा तो तुम कर रहे हो, बार बार मेरा अपमान कर रहे हो। सच में लगता है मैं आसान शिकार हूँ। लिंक यू। किंग ब्लू, तुम बहुत घमंडी हो गए हो। भाई, यान साहब कृपया कोई रियायत मत देना। तुम उसे जिंदा छोड़ दोगे, लेकिन वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इस प्रतिभाशाली ने मुझे थप्पड़ मारा। यान साहब, जल्दी करो। किंग डब्ल्यू, मैं अब तुम्हें आदेश देता हूं कि मेरे सामने घुटने टेको, खुद को 100 थप्पड़ मारो और मुझे 100 बार से झुकाकर प्रणाम करो। तुम्हें लगता है कि कून कून मेरे लिए काम आएगा? तुम्हारी मार्शल आर्ट मुझसे बेहतर है, लेकिन आग्नेयास्त्रों के सामने तुम कुछ नहीं हो। जिंदा रहना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। किंग डब्ल्यू, सावधान। इस बार मैं तुम्हें देखता हूं। ये संभव नहीं। ये किंग ब्लू आखिर है कौन जो गोली भी पकड़ सकता है? ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यान गोंगजी हार गए। ऐसा लगता है किंग वू की मार्शल आर्ट सेंट रियल में प्रवेश कर चुकी है। केवल सेंट रियल के मजबूत योद्धा ही गोली को रोक सकते हैं। इस तरह के उच्च स्तर के योद्धा को देखना मेरे जीवन का सौभाग्य है। पैसे हारने का ये तरीका भी सही है। हाय, मैंने पहले ही कहा था पिस्तौल मेरे लिए बेकार है। मैं तुम्हें अगर तुम ईमानदारी से हार मान लेते तो मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन तुम खुद मौत को बुला रहे हो, तो तुम्हारा बाकी जीवन व्हील चेयर पर बीतेगा। किन वू, नहीं, किन शाओ, मैं गलत था। मुझे आपका अपमान नहीं करना चाहिए था। कृपया हम मां बेटी को छोड़ दें। मैं वादा करता हूँ
आज के बाद कभी आपके सामने नहीं आऊंगा। आगे से अपनी जुबान संभाल कर रखना। तुम ठीक हो? मालिक, मैं ठीक हूं। छोड़ दो, चलो। यान शाओ, आगे क्या करेंगे? मैं अपने चाचा से संपर्क करूंगा, उन्हें जियांगचेंग बुलाऊंगा। उस समय मैं किन वू को खुश कर दूंगा। आपके चाचा है, वू गोड टेम्पल के प्रोटेक्टर लुंग तियानयांग। मालिक को सूचित करें, यान परिवार की संपत्ति सब हस्तांतरित हो चुकी है, केवल एक विला बाकी है। किन्वू, क्या विला उनके लिए छोड़ दें? अगर कोई और होता तो मैं इतना कठोर नहीं होता, लेकिन वह यान भाई है, मैं उनकी सारी राहें बंद कर दूंगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि यान भाई कैसे लोग हैं। सच है, ये भाई थोड़ी सी भी ताकत मिलते ही जरूर पलटवार करेंगे। थैंक यू। 3 दिनों के भीतर मुझे यान भाई का विला चाहिए। जी। चाचा, देखिए मेरे भाई को किस हालत में पीटा गया है। हाथ पैर टूटे हुए हैं और डेंटियान भी नष्ट हो गया है। अब वो कभी भी मार्शल आर्ट नहीं सीख पाएगा। आपने पहले कहा था, किसने जियो फी को चोट पहुंचाई? वो किन वू नाम का लड़का है और सू रुओ यू वो कुतिया किन वू। हमारे टेम्पल के मालिक का भी यही नाम है। चाचा, मेरी चोट कोई मायने नहीं रखती। मुख्य बात यह है कि यान परिवार की सारी संपत्ति किन वू ने ले ली है। वो हजारों अरब की है। मेरे चचेरे भाई ने कहा था कि यान परिवार की संपत्ति का कुछ हिस्सा आपको देंगे, लेकिन अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। यान परिवार की संपत्ति मैं तुम्हें वापस दिला दूंगा। मैं इसे करेगा किन वू और सू रुओ यू के सभी व्यवसायों को। फिर मैं उन्हें अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। तांग हुआ। हाँ, राजधानी से संपर्क करो। किन वू और सू रुओ यू की कंपनियों को सील कर दो, साथ ही उनके परिवार वालों को। सबको गिरफ्तार कर लो। जी। किन्वू, बुरी खबर है, हमारी कंपनी को सील कर दिया गया है। सीख गया। अभी अभी अधिकारियों का एक दल आया था, कह रहे थे कि हमारी कंपनी ने नियम तोड़े हैं। न केवल सब कुछ सील कर दिया, बल्कि फंड्स भी फ्रीज कर दिए गए हैं। लगता है कोई हमें परेशान कर रहा है। तो हम क्या करें? थैंक यू, जाकर पता लगाओ क्या हुआ है। जी। हेलो, क्या कहा? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? उन्होंने कहा मेरे माता पिता से कहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं कहाँ है? तीसरे स्टेशन में। श्रीमान तांग, आपने कहा कि वो और सू रुओ यू, क्या वे चुपचाप अपनी संपत्ति सौंप देंगे? सू रुओ यू के माता पिता को यहाँ बंद कर दिया गया है। तुम्हें क्या लगता है, क्या वे अभी चाल चलने की हिम्मत करेंगे? तांग हुआ, रुको। किन्वू और सू रुओ यू आ गए हैं। पहले उन्हें अच्छी तरह से सबक सिखाओ, लिन परिवार का बदला लेने के लिए। किन वो इतना ताकतवर है, उसे सबक सिखाना आसान नहीं होगा। अगर मैं पहले वाला होता तो किन्वू को हिला भी नहीं पाता, लेकिन अब मैं बन चुका हूँ मार्शल टेम्पल के तीसरे संरक्षक की महिला। किन्वू चाहे जितना भी ताकतवर क्यों न हो, क्या वह मार्शल टेम्पल के खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा? मिस वांग सही कह रही है। किन वू के आते ही हम उसे एक सबक सिखा देंगे। श्रीमान तांग, जिन्हें आप मिलना चाहते थे वे आ गए हैं, उन्हें अंदर आने दो। किन वू, तुमने मेरे ससुराल वालों को छीन लिया है। तुम ही किन वू हो ना? काफी घमंडी लगते हो। तुमने मेरे माता पिता को कहाँ बंद किया है? जल्दी से उन्हें छोड़ दो। सू रुओ यू, ये तीसरा स्टेशन है। तुम कहते हो छोड़ दो तो छोड़ देंगे। तो तुम क्या चाहते हो? अपने माता पिता को बचाना चाहते हो? ठीक है, पहले तुम दोनों घुटने टेको, हमें 50 सिर झुकाकर सलाम करो, फिर बात करेंगे। तुम्हें मुझसे बात करने का क्या अधिकार है? सुन लो, मैं अब मार्शल गॉड टेम्पल की तीसरे संरक्षक की महिला हूँ। मार्शल गॉड टेम्पल क्या है यह तुम अच्छी तरह जानते हो, किंतु ब्लू यू सू रुओ यू अब से तुम और मैं एक स्तर के नहीं रहे। अभी तुम नहीं देखे। मैं सोच रहा था कौन है, पता नहीं था कि लोग क्या होगा। धृष्टता, तीसरे संरक्षक का नाम लेने की हिम्मत। तुम उनके अधीन होना, जाकर उन्हें बताओ वह तुरंत यहाँ आकर मुझसे मिले, नहीं तो उसे मार्शल गॉड टेम्पल से निकाल दिया जाएगा। किंतु ब्लू यू, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। मिस्टर लोंग का अपमान करने की हिम्मत, उन्हें यहाँ बुलाने की हिम्मत। तुम अपनी औकात देखो, ऐसी बातें करने लायक हो। मिस्टर टैंग, आपने देख लिया ना, ये किन ब्लू यू सामान्य से ज्यादा घमंडी है। आपको उसे सबक सिखाना चाहिए। किन डब्ल्यू यू, तुम घुटने टेको। किन डब्ल्यू, तुम्हें मार्शल गॉड टेम्पल के लोगों को मारने की हिम्मत? अगर तुमने मेरे ससुर सास को नहीं छोड़ा, तुम्हारी हालत भी ऐसी ही होगी। किंतु ब्लू यू, तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो। यहाँ अब मैं हुकूमत करता हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा और मैं उनके साथ और भी बुरा सलूक करूंगा। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मैं आखिरी बार पूछता हूँ, छोड़ोगे या नहीं? छोड़ दो। लाओ, सुलोंग और चेंगयू को लेकर आओ।
माँ, पापा, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? कुछ नहीं, बस थोड़ा मारा, कोई बात नहीं। हाँ रो वायु, मैं और तुम्हारे पापा ठीक है। तुम ऐसा मत करो। मत रो, इस बार किंडब्ल्यू ने हमें बचाया है ना। एक्सायोकिन, बहुत बहुत धन्यवाद। ससुर जी, सासू माँ, यह मेरी जिम्मेदारी थी। जाकर लोंग त्यान यांग को बताओ, वह मेरे मैंशन में आकर मिले। तियान यांग, वह किंडब्ल्यू और सू रो वायु, बहुत ज्यादा हो गया। उन्होंने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कर दी। देखो मैं किस हालत में हूँ। आप भी एक ग्रैंड मास्टर हैं, चरम शक्ति के साथ, फिर भी इतने बुरे हाल में हैं। क्या किंडब्ल्यू की शक्ति इतनी अधिक है? हुजूर, जवाब देता हूँ, किंडब्ल्यू ने सिर्फ एक हाथ हिलाया और मुझे इस हालत में पहुंचा दिया। उसकी शक्ति कम से कम सेंट रैंक से ऊपर है। सेंट रैंक? तियान यांग, मेरी पिटाई कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किंडब्ल्यू ने मुझे इस तरह से अपमानित किया। इसका कारण है वह आपको और मार्शल टेम्पल को नजरअंदाज कर रहा है। आपको उसे अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहिए, नहीं तो मार्शल टेम्पल की प्रतिष्ठा कहाँ रह जाएगी। प्यारे, तुम सही कह रहे हो। किंडब्ल्यू इतना अहंकारी है, साफ तौर पर मार्शल टेम्पल को चुनौती दे रहा है। टैंग हुआ, तुम मुझे किंडब्ल्यू के पास ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ क्या वो मेरे सामने 3 मुकाबले भी टिक पाएगा। चाचा, आप अकेले किंडब्ल्यू को सबक सिखाएंगे तो प्रभाव कम रहेगा। तुम्हारा क्या मतलब है? आपको जियांगचेंग के सभी प्रतिष्ठित लोगों को इकट्ठा करके उनके सामने किंडब्ल्यू को हराना चाहिए। इससे आपकी शक्ति दिखेगी और मार्शल टेम्पल के काम करने के तरीके का भी। सही कहा चाचा, किंडब्ल्यू बहुत अहंकारी है, इसलिए आपको उसे सीधे खत्म नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे मेरे और मेरे भाई की तरह बनाना चाहिए। केवल तभी मार्शल टेम्पल की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ठीक है, तो ऐसा ही करेंगे। टैंग हुआ, यहाँ हो, जियांगचेंग के नामी लोगों को यहाँ आमंत्रित करो और किंडब्ल्यू को भी बता दो, अगर वो नहीं चाहता कि उसके परिवार को कुछ हो तो कल यांग हरा जाए। रू वायु, मैं कहता हूं, इस बार हमारी कंपनी को जब्त करने का आदेश राजधानी से आया है और मैंने सुना है कि लोंग नाम का व्यक्ति मार्शल टेम्पल का एक प्रहरी है। तुम्हारे पिता सही कह रहे हैं। हालांकि हमने धन खो दिया है, लेकिन जब तक हमारा पूरा परिवार सुरक्षित है तो यह किसी भी चीज से बेहतर है। पापा, मम्मी, आप अभी तक नहीं जानते किंडब्ल्यू की असली पहचान। एक्सायोकिन और यानेफियाई की द्वंद्व युद्ध की बात हमने सुना है। यानेफियाई एक्सायोकिन से हार गया। सिर्फ इस आधार पर हम मार्शल टेम्पल का मुकाबला नहीं कर सकते, खासकर जब लोंग नाम का व्यक्ति एक प्रहरी है। आप चिंता न करें, जब तक वह हमारे साथ है, हमारे परिवार को कुछ भी नहीं खोना पड़ेगा। स्वामी, ये है, लोंग त्यान यांग के एक सहयोगी ने मिलने की इच्छा जताई है। लोंग त्यान यांग ने सिर्फ एक सहयोगी भेजा है। वह मुझे बेवकूफ बना रहा है, उसे अंदर आने दो। फिर तुम? आज मैं यहाँ अपने प्रहरी का संदेश लेकर आया हूँ। अगर तुम नहीं चाहते कि उन्हें फिर से कुछ हो तो कल सुबह 9 बजे यान के घर आना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार को धमकाने की? क्या लोंग त्यान यांग ने ऐसा कहा था? धृष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गार्डियन का नाम लेने की? तुम्हें मक्का का पता नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, अगर कल सुबह तुम नहीं आए, वे सभी जीवित रहेंगे। लोंग त्यान यांग वाकई जीने का मन कर रहा है। लेंगे? हाँ। इस बेकार आदमी की टांग तोड़ दो। जाकर लोंग त्यान यांग को बता दो, कल मैं उसे बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। ये किंगवू कितना बड़ा दुस्साहसी है। पहले 2 यान राजकुमारों को नष्ट कर दिया, अब वॉरियर्स टेम्पल को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। पिछली बार उसने मेरा चेहरा सुझा दिया था। आज ड्रैगन गार्डियन के साथ देखते हैं वह कैसे जीवित रहता है। सुना है कल उसने श्री तांग की टांग तोड़ दी। श्री तांग ड्रैगन गार्डियन के अधीन है। उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसके पीछे कोई सहारा है? बकवास सहारा। चाहे उसका कोई भी सहारा हो, वह वॉरियर्स टेम्पल के सामने कुछ नहीं है। आज किंगवू बहुत बुरी तरह से जीवित रहेगा। अगर इस बार ड्रैगन गार्डियन उसे नहीं संभाल पाया तो क्या होगा? पिछली बार हमें सिर्फ थप्पड़ मारे गए, इस बार शान शान, तुम हमेशा दूसरों का हौसला क्यों बढ़ाते हो? किंगवू क्या चीज है? वह सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हर जगह अत्याचार करता है। अब उसने ड्रैगन गार्डियन को नाराज कर दिया है तो वह जरूर मरेगा। अरे यार, ये किंगवू कौन है? वाकई मिलने आया है। ड्रैगन गार्डियन वॉरियर्स टेम्पल में 3रे नंबर पर है। यहाँ तक कि वरिष्ठ लोग भी उनसे विनम्रता से मिलते हैं। किंगवू का दुस्साहस वाकई आम नहीं है। किंगवू, तुम सच में आ गए। इस जन्म में कोई जगह नहीं है जहां मैं नहीं जा सकता। किंगवू, तुम क्या कर रहे हो? मैं बैठ गया हूँ, सिर्फ एक वॉरियर्स टेम्पल का गार्ड। क्या मैं खड़े होकर इंतजार करूं? किंगवू, तुम बहुत घमंडी हो। ये सीट सिर्फ मेरे चाचा के लिए है। तुम क्या हो जो वहाँ बैठने लायक हो? हाँ, एक कुत्ते जैसी चीज। खुद को महान समझ रहा है। लगता है मैंने तुम्हें पिछली बार पर्याप्त सजा नहीं दी। इस बार मैं तुम्हें चलने दूंगा। हमें चलने दो। किंगवू, तुम सच में खुद को बॉस समझते हो? किंगवू,
तुम अब पतझड़ के टिड्डे हो। जब ड्रैगन गार्डियन आएगा तुम में से कोई भी जीवित नहीं रहेगा। जल्दी से हट जाओ, इस कुर्सी पर बैठने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम सब चुप रहो। तुम क्या होते हो बोलने वाले? यहाँ तुम्हारी बोलने की बारी नहीं है। क्या तुम लोगों को पता नहीं कि KW किस हैसियत का है? तुम लोगों में से कोई भी उसके जूते बांधने लायक नहीं है। अरे बाप रे, सुनो वह, मेरी तो जान निकल गई। मुझे ये मत बताओ कि किंडब्ल्यू क्या है। वो मार्शल आर्ट्स टेंपल का मालिक है। हमें डराने की कोशिश मत करो, हमारी हिम्मत बहुत छोटी है। वह एक कुत्ते से भी बदतर है और वह मार्शल आर्ट्स टेंपल का मालिक बनने की कोशिश कर रहा है। यह तो जीने का तरीका नहीं जानता। KW, सुनो भाइयों, अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो सारी संपत्ति हमें सौंप दो। शायद ड्रैगन गार्डियन दया करके तुम्हें जाने दे, तुम्हें एक मौका दे दे। अच्छा, तो तुम्हें पैसा चाहिए। ड्रैगन गार्डियन आ गया है, मेरा चाचा आ गया है। अब तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। ड्रैगन गार्डियन को प्रणाम। प्रिय KW, वह आ गया है, लेकिन उसने तुम्हारी जगह ले ली है और वह कहता है कि तुम उसके पास एक कुत्ते की तरह हो, बस उसे हाथ उठाना होगा और वह तुम्हें खत्म कर देगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितना घमंडी है। ड्रैगन गार्डियन, KW बहुत ही घमंडी हो गया है। कृपया उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दें। अरे सीधे मारने में क्या मजा है? उसे थोड़ी सांस छोड़ दो ताकि मैं और दोनों यान राजकुमार बदला ले सके। ट्रूकॉन, अब और मत बोलो। क्या तुम्हें दया आ रही है? आज वो बचने वाला नहीं है। लोंग त्यान्यांग, क्या तुम चाहते हो कि मैं खुद तुम्हें प्रणाम करूं? KW ने ड्रैगन गार्डियन को गुस्सा दिला दिया है। थोड़ी देर में दृश्य बहुत खूनी होगा, सभी को सावधानी से देखना चाहिए। अधीनस्थ मंदिर के मालिक को प्रणाम करता है। मंदिर का मालिक अद्वितीय है। क्या KW वास्तव में मार्शल आर्ट्स टेंपल का मालिक है? ये कैसे संभव है? क्या हम पहले से ही मार्शल आर्ट्स टेंपल के मालिक के खिलाफ थे? KW सच में मार्शल आर्ट्स टेंपल का मालिक है। हमने पहले उसका अपमान किया था, अब बड़ी मुसीबत हो गई है। ट्रूकॉन, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि मुझे बुरा एहसास हो रहा है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। हे भगवान, इसलिए वो इस कुर्सी पर बैठने की हिम्मत कर रहा था। वो मार्शल आर्ट्स टेंपल का मालिक है। जल्दी से चुप हो जाओ। अगर मंदिर का मालिक जान जाएगा तो हमारा कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लोंग त्यान्यांग, तुम यह गार्डियन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। अधीनस्थ को अपनी गलती का एहसास है। कृपया मंदिर के मालिक, अधीनस्थ ने देश के लिए काम किया है। अधीनस्थ की जान बख्श दे। सच है, तुमने पहले देश के लिए काम किया है और कई बार घायल भी हुए हो, लेकिन तुमने अपने रिश्तेदारों को बेलगाम होने दिया। कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए मौत की सजा माफ की जा सकती है, लेकिन जीवित रहने की सजा से नहीं बच सकते। अपना डेंटियन तोड़ दो और चले जाओ। चाचा, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपकी शक्ति चली गई तो तुम चुप रहो। महाराज, माफ करने का धन्यवाद। लोंग तियानयांग, ये कभी नहीं भूलूंगा। मार्शल आर्ट टेंपल के महाराज, कृपया मेरी जान बख्श दे। मैं फिर कभी आपका विरोध नहीं करूंगा। महाराज, दरअसल मुझे लोंग तियानयांग ने मजबूर किया था। मजबूरी में मैं उसकी औरत बनी। मैं सच में आपका विरोध करने नहीं आई थी। यह सब मेरी गलती है। मुझे लगा कि किन्वू एक बुरा आदमी है, इसलिए मैंने उसको साथ दिया। यह बेकार चीज, अगर मुझे पता होता कि वह मार्शल आर्ट टेंपल का महाराज है, मैं उसकी खुशामद करने से पीछे नहीं हटती। मतलब महाराज, मुझे पता है कि आप अभी भी शानशान को पसंद करते हैं। मैं उसे अभी बच्चा गिरवा देने के लिए कहूंगी। वह फिर से आपके पास आ जाएगी, चाहे छोटी पत्नी बनकर ही क्यों न हो। माँ, बस करो। आज मैंने देख लिया कि बेइज्जती क्या होती है। तुम लोगों ने सोचा कि किन्वू के पास कोई ताकत नहीं है, इसलिए उसके साथ बुरा व्यवहार किया। अब जब पता चला कि किन्वू मार्शल आर्ट टेंपल का महाराज है, तुम लोग चापलूसी करने लगे। तुम्हारा चेहरा कितना मोटा है। तुम लोगों ने मेरे साथ जो कुछ किया, मैं सब याद रखूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि आज से लिन परिवार और जू परिवार आधिकारिक तौर पर निष्कासित कर दिए गए हैं और कभी वापस नहीं आ सकते। तुम्हें 3 दिन के अंदर शहर छोड़ना होगा, नहीं तो वापस आने की सोचना भी मत। अरे महाराज, दया करो, आखिरकार आप लगभग हमारे लिन परिवार के दामाद बन ही गए थे। माँ, बस करो, चलो। मत जाओ, सब मुझे धक्का दे रहे हैं। महाराज, तुम भी चले जाओ। तुम में से कोई भी माफी नहीं मांग रहा। लगता है तुम्हें कुछ हिम्मत है। अगर मैं माफी मांगू तो क्या आप हमें छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, तुम लोगों ने इतने बुरे काम किए हैं, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। लेंग क्यू, इन्हें जेल भेज दो। जी। तुम लोग चिंता मत करो, किन्वू तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा। आखिरकार जियांग चेंग का भविष्य तुम लोगों पर निर्भर करता है। लेकिन अगर तुम इसे अपनी ताकत समझकर गलत काम करोगे, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा हाल उन लोगों से भी बुरा होगा जो अभी गए हैं। बहुत बुरा। मैं अभी जाकर एक विस्तृत योजना बनाता हूँ और महाराज के महल में भेजता हूँ। कृपया आप और मैडम इसे देख लें।
मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी सोच इतनी दूरगामी है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी दूरगामी है। चूंकि वह तुम्हारी औरत है तो बड़ी तस्वीर देखनी ही होगी। मालिक, अगले हफ्ते देवताओं की महासभा निर्धारित समय पर होगी। भू देवता मंदिर के विशेषज्ञ भी जियांगजिंग आ चुके हैं। सभी पक्ष हैं। बाकी लोग ज्यादातर आ चुके हैं। अरे हाँ, वूहू ग्रुप के चेयरमैन संताओ आपसे मिलना चाहते हैं। मिलने की जरूरत नहीं, जरूरत पड़ेगी तो मैं संपर्क करूंगा। समझ गया मालिक। मंदिर प्रमुख, किसी ने मालकिन को गुलाबों का गुलदस्ता भेजा है। शेन यी, यह वह मेरा हाई स्कूल का सहपाठी था। एक समय मुझे पसंद करता था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। हमें 10 साल हो गए मिले। सोचा नहीं था कि वह मुझे फूल भेजेगा। लगता है उसे तुम्हें अभी भी दिलचस्पी है और तुम्हें क्लास रियूनियन में बुलाना चाहता है। कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? अगर उसे पता नहीं कि तुम शादीशुदा हो तो इसे भूल जाते हैं, लेकिन अगर उसे पता है और फिर भी फूल भेज रहा है तो मुझे उससे बात करने की जरूरत है। क्लास रियूनियन जियांगचेंग के सबसे अच्छे होटल में है। लगता है तुम्हारा यह हाई स्कूल का दोस्त काफी अच्छा कर रहा है। तुम कैसी बात कर रहे हो ऐसे खट्टे स्वर में? क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ? अरे, यह तो सुखी सुंदरता है। यह शख्स कौन है? यह मेरे पति किन्वू हैं। तुम्हारे पति? क्या वो इस लायक है? लगता है तुम्हें पता चल गया कि रोयू की शादी हो चुकी है। पता हो या ना हो, तुम उसके लायक नहीं हो। बाकी सहपाठी शायद आ चुके हैं। बाहर खड़े होकर बात करने के बजाय अंदर चलते हैं। आज हमारी क्लास रियूनियन है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदगी भर शर्मिंदा कर दूंगा। लगता है आज का दिन मजेदार होने वाला है। वह शेनी आज शर्मिंदा होने वाला है। सुखी सुंदरता आ गई। तुम किसे लेकर आए हो? यह सुरोयू के पति हैं। अरे हाँ, तुम्हारा नाम क्या था? हम सब तो अकेले आए हैं, सुखी सुंदरता ने। अपने पति को क्यों ले आई? अगर तुम लोगों को मेरे पति का स्वागत नहीं है तो हम चले जाते हैं। जब आ ही गए हैं तो साथ बैठ जाओ। अरे हाँ शेनी, सुना है तुम ग्रेजुएशन के बाद राजधानी में रुक गए थे। अभी कहाँ काम कर रहे हो? मैं अभी वू ग्रुप में जनरल मैनेजर हूँ। वू ग्रुप, क्या वो हमारा सबसे बड़ा उद्यम नहीं है? सुना है वूहू ग्रुप की संपत्ति 10 खरब से भी ज्यादा हो चुकी है। तुम वहाँ जनरल मैनेजर हो। एक महीने में कितना कमाते हो? हमारी सैलरी सालाना है। मेरी तो सालाना 3 करोड़ की सैलरी है और कुछ प्रोजेक्ट्स मिला लो तो साल में 1 करोड़ तो आसानी से हो जाता है। अरे बाप रे, साल में 1 करोड़? हम भी तो इंसान हैं। मैं महीने के सिर्फ 3,000 रुपए कमाता हूँ। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, मैं भी अपना कारोबार करता हूँ, लेकिन साल में सिर्फ 1-2 लाख ही कमा पाता हूँ। शेन ही से तो कोई तुलना ही नहीं। सब एक ही क्लास के स्टूडेंट थे। अगर कुछ मदद चाहिए तो बता देना। झाओदान, आज तुम इतने चुप क्यों हो? मैं चुप ही रहूंगा, वरना मुसीबत में पड़ जाऊंगा। अरे यार, तुम तो हुई ये के आदमी हो। जियांगजिंग में तुम्हें कौन छू सकता है? अरे, हम सिर्फ अपनी बातें ही न करें। सुदीदी को इग्नोर न करो। अरे सुदीदी, ये आपके पति है ना? क्या करते हैं? मेरे पति कुछ नहीं करते। तो फिर वो तुम्हारे पैसे पर पलते हैं? वो नहीं, मैं पलती हूँ। रोयू, उनके लिए बहाने मत बनाओ। हमें पता चल गया है ये आदमी सिर्फ तुम्हारे पैसे पर पलता है। अगर तुम ना होती तो ये कभी युंडिंग टियानक्योंग जैसी जगह पर न रह पाता। तुम किन वो हो ना? सुना है तुम पहले लिन शान के साथ थे, लेकिन उन्होंने तुम्हें धोखा दिया और किसी और के बच्चे की हो गई। ये सच है? हाँ, सच है। गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया और तुम इतने खुश हो? ऐसे लोग कम ही मिलते हैं। किंतु मुझे नहीं पता तुम्हें यहाँ बैठने की हिम्मत कैसे हुई। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो 1 सेकंड भी न रुकता। तुम्हारा चेहरा कितना मोटा है। बस करो। उन मस्करों पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं, उन्हें बोलने दो। मस्करा? तू? यहाँ सिर्फ एक ही मस्करा है और वो तुम हो। तुम्हें ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि दूसरे मस्करे हैं? तुम मुझे नीचा दिखाकर सिर्फ शेनी को ऊपर उठाना चाहते हो। यही बात है ना? मुझे किसी की जरूरत नहीं खुद को ऊपर उठाने के लिए। किन्वू, तुम रो यू के लायक नहीं हो। तुम्हें उन्हें छोड़ देना चाहिए। शेनी, तुम समझते हो तुम कौन हो? शेनी, तुम समझते हो तुम कौन हो? क्या तुम्हारे पास किन्वू को मुझसे दूर करने का अधिकार है? एक नौकरानी का बेटा एक प्यारे से बच्चे से ज्यादा अलग नहीं है। उसको दूर करने का ये तुम्हारी गलती था। अगर मैं रोयू को नहीं छोड़ता हूं तो? मुझे पता है तुम्हें पैसे चाहिए, मैं तुम्हें देता हूँ। इस कार्ड में 50 लाख है, तुम्हारे बाकी जीवन के लिए काफी है। पैसे लेकर भाग जाओ। 50 लाख बहुत कम है, 500 करोड़ मैं विचार कर सकता हूँ। किंतु तुम खुद को देखो कि तुम क्या हो। तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। तुम 500 करोड़ के भी लायक नहीं हो। शेनी ने तुम्हें 50 लाख दिए। यह तुम्हारी बहुत इज्जत है, तुम इसे न समझो। तुम शेन ही के लिए इतना बोल रहे हो, शायद तुमने उससे बहुत पैसे लिए होंगे। तुम बकवास मत करो। झाओदान, तुम क्या कर रहे हो? आने से पहले हमने तय किया था हम सब मिलकर किन्वू के खिलाफ होंगे। तुम अब एक शब्द भी नहीं बोल रहे, मैंने कह दिया है।
मैं अनावश्यक मुसीबत नहीं चाहता। वुजिंग, मैं तुम्हें भी सलाह देता हूँ, जल्दी से उससे माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारी हालत खराब होगी। तुम मुझे माफी मांगने को कहते हो, क्या वह इस लायक है? वह तो बस एक नौकरानी का बेटा है। मुझे समझ नहीं आता तुम क्यों डर रहे हो। किन्वू, क्या तुम रुओ यू को छोड़ने का इरादा नहीं रखते? यह 50 लाख बहुत कम है। 50 लाख भी कम है। तुम लालची हो। जब तुम समझदारी नहीं दिखा रहे तो मुझे भी तुमसे नरमी बरतने की जरूरत नहीं। अंदर आओ। रुओ यू, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तुम पसंद आ गई थी, लेकिन तब तुमने मुझे ठुकरा दिया था। मैं समझ सकता हूं, हम तब छोटे थे, लेकिन अब मैं बदल गया हूं। मैं तुम्हें खुशी दे सकता हूं। रुओ यू, मुझसे शादी करो। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें प्यार करूंगा। वाह, शेनी कितना रोमांटिक है। अगर मैं होती तो तुरंत हाँ कर देती। मुझे समझ नहीं आता तुम लोगों की सोच कैसे बनी है। रुओ यू तो शादीशुदा है और तुम शेन के पक्ष में खड़े हो। तुम्हें लगता है मैं हाँ कर दूंगी? रुओ यू, मैं अब वो ग्रुप का जनरल मैनेजर हूं। साल में कम से कम 1 करोड़ कमाता हूं। इसके बाद भी तुम हाँ नहीं करोगी? इसे पी लो अपनी अंगूठी के साथ। निकल जाओ तो शायद मैं सोचूं। रोयू, क्या तुम शेनी को नुकसान पहुंचाना चाहती हो? अगर उसने पी लिया तो मैं उसे 1 कप कैपुचिनो जरूर दिलवाऊंगी। मेरे सामने घुटने टेको। शेनी, तुम्हें क्या हक है उसे घुटने टेकने को कहने का? मैं अब वो ग्रुप का जनरल मैनेजर हूं। मेरा अपमान करने वालों का अच्छा हाल नहीं होगा। किन्वू का तुमसे शादी करना उसका सबसे बड़ा पाप है। किन्वू, सुन रहे हो? जल्दी से घुटने टेककर माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तुड़वा दूंगा। मुझे घुटने टेकने को कह रहे हो? अरे तुम इस निकम्मे की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? सब सुन लो, जो किन्वू की एक टांग तोड़ेगा, इस कार्ड के 50 लाख उसके हैं। जो उसे छुएगा, मैं गारंटी देता हूँ उसकी हालत बहुत खराब होगी। चाउदान, तुम पागल हो गए हो? किन्वू के पक्ष में खड़े हो? लगता है तुम लोग पागल हो। हुई साहब भी किन साहब को देखकर सलाम करते हैं। तुम लोग कौन होते हो उनके साथ ऐसा व्यवहार करने वाले? क्या बस एक शैन हुई है? उत्तर प्रांत का एक छोटा सा ड्रैगन है, पूरे देश का नहीं। वो ग्रुप सबसे बड़ी कंपनी है। क्या एक शैन हुई से कम है जो उसकी टांग तोड़ेगा? मैं और 50 लाख दूंगा। मेरी टांग तोड़ोगे? सुनताओ भी मेरे सामने खड़ा हो तो भी इतनी हिम्मत नहीं करेगा। तुम कौन होते हो हमारे सुन चेयरमैन का नाम लेने वाले? अगर सुन चेयरमैन यहां जाए तो तुम उनके जूते चाटने लगोगे। ठीक है, तो सुनताओ को ही इस मामले को सुलझाने दो। किन्वू, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सुन चेयरमैन को फोन करने वाले हो? बिल्कुल। सबने सुना, उसने कहा वो सुन चेयरमैन को फोन करेगा। सुन चेयरमैन सबसे अमीर है, बड़े भाई भी उन्हें सम्मान देते हैं। तुम कौन होते हो फोन करने वाले? तुम्हारे पास चेयरमैन को करने की? सुंदरी, ये निकम्मा जिसे तुम लाए हो पहले अभिनेता था क्या? इतना असली जैसा अभिनय कर रहा है। तुम लोगों के ये चेहरे बहुत घिनौने हैं। किन्वू मेरा पति है। चाहे मैं उसे जानती भी न होती, मैं तुम्हें उसका अपमान करने नहीं देती। रोयू, क्या तुम्हें अभी तक स्थिति समझ नहीं आई? तुम्हें स्थिति समझ नहीं आई है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। अब यहाँ सब लोग झावदान को छोड़कर बाकी सब मेरे पति से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। रोयू, तुम क्या कह रही हो? चलो उससे माफी मांगते हैं। वह बस एक अच्छा इंसान है, उसे ऐसा व्यवहार मिलना चाहिए। सुंदर सु, हम सभी जानते हैं कि तुम अब अमीर हो, लेकिन वो ग्रुप के सामने ये कुछ भी नहीं है। माफी मांगनी चाहिए तुम्हारे पास वाला निकम्मा आदमी। जब तुम खुद मुसीबत ढूंढ रहे हो तो मैं रोकूंगा नहीं। थोड़ी देर में तुम्हें पछतावा होगा। उसके पास हमें पछताने की ताकत नहीं है। किन्वू, तुम सन डोंग को कॉल करने वाले थे, करो। हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। हाँ, हम सभी नाटक देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। किन्वू, तुम गलती से भी नाटक खराब मत करना। संताओ, मैं तुम्हें 5 मिनट का समय देता हूँ। जंगजिंग ग्रैंड होटल के मदन हॉल में आओ, नहीं तो तुम्हें खुद परिणाम भुगतने होंगे। हे भगवान, सन डोंग को आदेश दे रहा है और 5 मिनट के अंदर यहाँ पहुँचने का समय दे रहा है। तुम क्या समझते हो अपने आप को? शेनी, ऐसा मत कहो। हो सकता है किन्वू ने अपनी असली पहचान छुपा रखी हो। अभी वह निकम्मा लगता है, लेकिन हो सकता है वह कुछ और ही हो। बड़े स्तर का व्यक्ति, तुम ऐसा कहोगे तो बुरा होगा। वो जिंग ने सही कहा। हो सकता है कि वो एक छुपा हुआ बड़ा आदमी हो। हे भगवान, मैंने इतने बड़े आदमी को नाराज कर दिया। अगर उसने मुझसे बदला लेने की सोची तो क्या होगा? समझ नहीं आता इस दुनिया में इतने सारे घमंडी लोग क्यों हैं। उनके साथ रहना मेरे लिए शर्म की बात है। आजकल बहुत से लोग ऐसे ही हैं। तुम्हें उन पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं। किन्वू, 3 मिनट बीत चुके हैं। तुम्हारा नाटक शायद अब चलने वाला नहीं।
नाटक पूरा खेलो। अभी तो 2 मिनट बाकी है। हम इंतजार करेंगे। 2 मिनट क्या, 2 महीने भी इंतजार कर लो। सन डोंग नहीं आएंगे। किन्वू, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। अभी घुटने टेककर माफी मांगो और वो यू को छोड़ दो। अगर ऐसा करोगे तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। सन डोंग, आप यहाँ कैसे? क्या यह संडोंग है? क्या वह सच में किन्वू के कहने पर आए हैं? सन डोंग तो सबसे अमीर है। किन्वू एक आलसी आदमी है। वो ऐसी क्षमता कैसे रख सकता है? सन डोंग, आप यहाँ से गुजर रहे थे हमारी क्लास रियूनियन के बारे में जानते हुए। आपने मुझे देखने के लिए विशेष रूप से आया। अरे सन डोंग, आपने मुझे बहुत सम्मान दिया। मैंने कहा था कि किन्वू में वो क्षमता नहीं है। सन डोंग शेन यी के लिए आए हैं। किन्वू का फोन सिर्फ एक संयोग था। अब संडोंग खुद आए हैं। अब किन्वू बड़ी शर्मिंदगी में पड़ने वाला है। किन साहब को प्रणाम। सन डोंग, आप उन्हें क्यों प्रणाम कर रहे हैं? यह कैसे हो सकता है? आपने कहा था संडोंग शेनी के लिए आए थे। ये किन्वू आखिर कौन है? इतनी औपचारिकता न करें, उठिए। किन साहब, मुझे बुलाने का क्या आदेश है? कुछ नहीं, सुना है यह आपकी कंपनी के जनरल मैनेजर हैं। आप कौन है? सन डोंग, मैं राजधानी शाखा का मैनेजर हूँ। शेन ही पिछले साल के वार्षिक समारोह में मिले थे। शेनी, क्या आप वुहू ग्रुप के जनरल मैनेजर नहीं हैं? सालाना करोड़ों कमाते हैं, अब शाखा मैनेजर कैसे बन गए? मुझे उनके पद से कोई मतलब नहीं, बस यह व्यक्ति मुझे बहुत नापसंद है। किन साहब, मैं संभालूंगा। शेन ये है ना? हाँ सन डोंग, मैं आपको सूचित करता हूँ, आपको निकाल दिया गया है और मैं कंपनी को सूचित करूंगा, सभी शाखाओं को। आपको फिर कभी नौकरी नहीं दी जाएगी। सन डोंग, मैं विनती करता हूँ, मुझे निकालिए। मैंने अभी राजधानी में घर खरीदा है। महीने का कर्ज लाखों में है। अगर ये नौकरी चली गई मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे 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 किन्वू, नहीं किन साहब, कृपया सन डोंग को मुझे न निकालने दे। मुझे वाकई इस नौकरी की जरूरत है। शेनी, शेन यंग मास्टर, आप अभी तक बहुत अकड़ रहे थे, अब मेरे पति के सामने क्यों घुटने टेक रहे हैं? कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? अहंकारी आदमी का अंत बुरा होता है। यह आपके लिए सही है। कोई है, इसे बाहर निकालो। यहाँ बेकार में गंदगी फैला रहा है। किन साहब और किन मैडम। हाँ, अरे बॉस किन, मैं विनती करता हूँ एक और मौका दे। किन डोंग। आज आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। शेन हुई के पास जाओ, उन्हें बताओ मैंने कहा है आपके लिए एक सालाना 10 लाख से अधिक की नौकरी का प्रबंध करें। धन्यवाद किन साहब। आप लोगों के लिए मुझे लगता है कि बेरोजगार होना सबसे अच्छा है। आखिरकार आप जैसे लोगों के विचार कई लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। मालिक, बड़े भाई को डर है कि आप उनकी स्थिति को खतरे में डाल सकते हैं, इसलिए उन्होंने कई ताकतों के साथ मिलकर देवताओं की सभा में आप पर हमला करने की योजना बनाई है। मुझे पता है। आपने इतना योगदान दिया है, फिर भी वे आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कृपया मालिक तुरंत आदेश दें कि मैं वुशेन सेना को लेकर उन्हें खत्म कर दूं। जो अपने मालिक से ज्यादा ताकतवर होता है उसे मालिक से सावधान रहना चाहिए। दुर्भाग्य से वह तांग जियान शान गलत है। वह सिर्फ बड़ा भाई है, मेरा मालिक नहीं। मालिक, जब तक कुछ नहीं होता हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अगर तांग जियान शान ने वाकई मुझ पर हमला किया, मैं उसे दिखा दूंगा कि मेरी असली ताकत क्या है। किन्वू, कल जियांगचेंग में एक नीलामी होने वाली है। सुना है कि एक ओशन हार्ट नाम की हार बहुत खूबसूरत है। तुम मेरे साथ चलोगे देखने? बिल्कुल। तांग गोंगजी आ रहे हैं। सब हट जाओ, रास्ता छोड़ो। यह शेन ही है। अरे, मैंने सोचा कौन है, ये तो किन गोंगजी और किन मैडम है। इतनी जल्दी नया मालिक ढूंढ लिया? किन वू, सुरुओ यू, मैं तुम दोनों को सलाह देता हूँ कि शांत रहो, नहीं तो तुम्हें मुश्किल में डाल दूंगा। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा नया मालिक काफी ताकतवर है। अच्छा है कि तुम समझदार हो। जल्दी भागो, अगर रास्ते में आए तो संभल जाओ। तांग गोंगजी तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। तांग गोंगजी? क्या तुम्हें नहीं पता कि तांग गोंगजी कौन है? अगर तुम थोड़ा सोचो कि हमारे बड़े भाई का उपनाम क्या है, मुझे लगता है कि तुम जल्दी ही समझ जाओगे। तुम्हें लगता है कि सन ताओ ने मुझे निकाल दिया, मेरा कोई रास्ता नहीं बचा। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं अब तांग गोंगजी का निजी अंगरक्षक हूँ। बस मेरे एक शब्द पर तुरंत लोग आ जाएंगे तुम्हें पीटने के लिए। तो तुम कोशिश करके देखो। जब तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। लाओ, मुझे शक है कि ये हमलावर है, सबको पकड़ो। तुम क्या कर रहे हो? तांग गोंगजी, मुझे शक है कि ये दोनों हमलावर हैं, आप पर हमला करना चाहते हैं, इसलिए मैंने उन्हें पकड़ लिया। शेनी, तुम्हारे झूठे आरोप लगाने के कौशल बहुत अच्छे नहीं हैं। अगर हम तुम पर हमला करना चाहते, क्या हम खुलेआम यहाँ खड़े होते? तुम एक दूसरे को जानते हो? वह मेरा हाई स्कूल का साथी है, लेकिन कल उसके अत्यधिक घमंड के कारण वुहू ग्रुप ने उसे निकाल दिया। शेनी, मैंने इसलिए यहाँ कही कि तुम मेरे साथी बनो। ये सिर्फ मोमो की वजह से है। अगर तुमने फिर से गड़बड़ की तो चले जाओ। भैया, मैंने तुमसे कहा था ना, कुछ चीजें बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं करनी चाहिए। क्या ये दोनों लोग तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बदला लूंगा। सुरक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी है, लगता है शेनी का नया मालिक साधारण नहीं है। तुम उसकी परवाह मत करो। धन्यवाद हमारी बेहुआ ग्रुप की नीलामी में आने के लिए।
आज की नीलामी में सिर्फ एक चीज बिकेगी। मुझे यकीन है आप सबने सुना होगा आज की नीलामी की चीज के बारे में। हाँ, यह है ओशन हार्ट नाम का अद्भुत खजाना। वाह, यह हार बहुत सुंदर है। लगता है ये हार प्राकृतिक रत्नों से बना है, खासकर बीच वाला नीलम, बिल्कुल परफेक्ट। किन्वू, यह हार वाकई बहुत अच्छा है। चिंता मत करो, मैं इसे तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। ठीक है। टैंगोंग जी, आप देखिए यह हार मेरे लिए ही बना है। मैं नहीं मानती आज रात कैसे भी आप इसे मेरे लिए खरीदूंगा। चिंता मत करो, जब तक मैं बोली लगा रहा हूँ कोई मेरे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। ये हार निश्चित रूप से तुम्हारा होगा। धन्यवाद प्रिय। ओशन हार्ट की आधार कीमत 30 करोड़ ड्रैगन मुद्रा है। हर बोली कम से कम 20 लाख से अधिक होनी चाहिए। अब सभी बोली लगा सकते हैं। 32 करोड़, मैं 40 करोड़ देता हूँ। इन सज्जन ने 40 करोड़ की बोली लगाई है। क्या कोई और सज्जन बोली लगाना चाहेंगे? टैंगोंग जी, अगर आपने अभी बोली नहीं लगाई तो यह किसी और के हाथ चला जाएगा। जब तक मैं हूं कोई इसे नहीं ले जा सकता। मैं 50 करोड़ देता हूं। वो व्यक्ति कौन है? सीधे 10 करोड़ जोड़ दिया। क्या तुम नहीं जानते? ये हमारे किंग वांग का इकलौता बेटा है। किंग वांग सेना और सरकार के मामलों को संभालते हैं। उनके पास बहुत शक्ति है। हमें उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। सही कहा, मैं बोली नहीं लगाऊंगा। इन सज्जन ने 50 करोड़ की बोली लगाई है। जो कोई भी यह हार चाहता है जल्दी करें। टैंगोंग जी ही टैंगोंग जी है। एक बार बोली लगाते ही कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करता। 50 करोड़ एक बार, 50 करोड़ दो बार, 5 करोड़ 30 लाख। ऐसा कर देता हूँ। ये आदमी कौन है? इतना हिम्मत वाला। तांग गोंगजी के साथ बोली लगाने की हिम्मत, एक नजर में पता चलता है ये एक बेवकूफ है। तांग गोंगजी के साथ बोली लगाना खुदकुशी के बराबर है। किन्हू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तांग गोंगजी के साथ बोली लगाने की? तुम्हारी बहुत बड़ी हिम्मत है। क्या उसने बोली लगा दी तो कोई और नहीं लगा सकता? यह नियम किसने बनाया है? टैंगोंग जी, मैंने 7 करोड़ की बोली लगाई। 7 करोड़ हो गए। श्रीमान, क्या आप और बोली लगाएंगे? टैंगोंग जी ने आपको एक बार मौका दिया है। आप अच्छे को बुरा न समझें। अगर टैंगोंग जी के साथ फिर से बोली लगाने की हिम्मत की तुम्हारी बहुत बुरी हालत होगी। किन्हू, अगर तुमने फिर से बोली बढ़ाई, मैं गारंटी देता हूँ तुम इस नीलामी से जीवित नहीं जाओगे। मैं हर चीज से डरता हूँ, लेकिन धमकियों से नहीं। अगर ऐसा है तो मैं 10 करोड़ की बोली लगाता हूँ। सीधे 3 करोड़ की बढ़ोतरी। जियांगचेंग में कब से इतने अमीर लोग आने लगे? देवताओं की महासभा जियांगचेंग में होने वाली है। हाल ही में बाहर से बहुत लोग आए हैं। वो शायद हमारे जियांगचेंग का स्थानीय नहीं है। तुमने कीमत इतनी ऊंची कर दी। क्या तुम जानबूझकर मेरे साथ दुश्मनी कर रहे हो? शिन यी जैसे लोगों को भी शरण दे रहे हो। फिर मैं तुमसे नरमी से क्यों बात करूं? तुम बहुत हिम्मत वाले हो, प्रतिभाशाली। क्या तुम जानते हो टैंगोंग जी कौन है? वह वर्तमान किंग वांग के इकलौते बेटे हैं, छोटे राजकुमार। छोटे राजकुमार के साथ दुश्मनी मोल लेना मार खाने के बराबर है। किन्हू, ये मत सोचो कि तुम संताओं को हरा सकते हो तो कानून को ताक पर रख सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर छोटे राजकुमार ने तुम्हें मारने का फैसला किया तो तुम बच नहीं सकते। आजकल के लोग क्या हो गए हैं? बोली नहीं लगा पाए तो धमकाने लगे। छोटे राजकुमार क्या वह कानून को ताक पर रख सकते हैं? अगर शिष्टाचार से बात करते तो शायद हम दिल पर पत्थर रखकर यह नीलामी छोड़ देते, लेकिन पद का गलत फायदा उठाकर गलत काम करना। हम इस हार को जरूर खरीदेंगे। छोटे राजकुमार, आप इनकी बात सुनिए, बहुत ही घमंडी हैं। बहुत समय से इतने घमंडी लोग नहीं देखे। अगर ऐसा है तो मुझे भी तुमसे नरमी से बात करने की जरूरत नहीं। ये हार तुम नहीं ले जा सकते। टैंगोंग जी, क्या हम वाकई यहाँ से चले जाएं? किसने कहा जाना है? हम यही उन दोनों का इंतजार करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वे हार ले जा सकते हैं। छोटे राजकुमार, वे बाहर आ गए हैं। चलो, छोटे राजकुमार का काम है। बेकार के लोग हट जाओ। शेनली, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों ने कल रात को भुला दिया जियांगचेंग होटल में मेरे साथ क्या किया था? वह तुम खुद के लिए था। हम पर दोष क्यों डाल रहे हो? सुनो यू, बकवास बंद करो। मैं अब तुम्हें आदेश देता हूँ, हार सौंप दो और फिर यहाँ से घुटनों के बल चलकर छोटे राजकुमार के सामने झुककर माफी मांगो। नहीं तो लगता है कल की सजा तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं थी। किन्हू, कल रात तुम मुझ पर हावी हो गए थे, लेकिन आज मेरे पास छोटे राजकुमार का समर्थन है। अगर तुमने मेरे कहने के अनुसार नहीं किया तो तुम्हारा एक ही अंजाम होगा। ओह, क्या देर कर रहे हो? जल्दी करो। हाँ, इस बार भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। हमला करो। हाँ किन्हू, अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया, छोटे राजकुमार तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से मेरे चचेरे भाई को छोड़ दो। टैंगोंग जी, देखो यह आदमी कितना घमंडी है। न केवल तुम्हारे आदमियों को पीटा, बल्कि तुम्हारे सामने मेरे चचेरे भाई को मारने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें उसे सजा देनी चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बदतमीजी करने की? मैं किंग वांग का बेटा हूँ। भविष्य में मैं अपने पिता की गद्दी संभालूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डरा सकते हो? अभी पूरा परिवार मेरे पिता के हाथ में है और बड़े भाई मेरे चाचा है। अगर तुमने फिर बदतमीजी की, मैं न केवल तुम्हें मार डालूंगा बल्कि सभी को मार डालूंगा। सुना, जल्दी से मेरे चचेरे भाई को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी हालत खराब होगी। किन्हू,
तुम्हें लगता है कि सन ताओ सबसे अमीर है, तो तुम बेखौफ हो गए हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, पूर्ण शक्ति के सामने वो कुछ भी नहीं है। तुम मुझे जल्दी से छोड़ दो। अगर तुम अच्छे से मांगोगे शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं, बस दुर्भाग्य से। बेहुदा छोटे राजकुमार के सामने हिंसा करने की हिम्मत। तुमने मुझे नजरअंदाज कर दिया। मैं न केवल तुम्हें नजरअंदाज करूंगा, मैं तुम्हें भी सबक सिखाऊंगा। गधे, क्या तुम छोटे राजकुमार के साथ हिंसा करोगे? तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हारा शरीर नहीं ढूंढ पाऊंगा। दोनों राजकुमारों का स्वागत है। ये महल आपके आगमन से चमक उठा है। पापा, इतनी बेढंगी हरकत क्यों की? कोई तमीज ही नहीं। दोनों राजकुमारों को प्रणाम क्यों नहीं करते? मुझे किसी ने पीट दिया। किसकी इतनी हिम्मत जो छोटे राजकुमार को मारे? छोटा राजकुमार तो महाराज का बेटा है। जिसने तुम्हें मारा उसने महाराज को ही मारा है। कौन है? मैं। मुझे याद नहीं। शायद उसका नाम क्या था। कहते हैं उसके पीछे संताओं का सहारा है। संताओ बहुत हुड़दंगी है। अपने अमीर होने का घमंड। छोटे राजकुमार को मारने की हिम्मत कर बैठा। बड़े भाई ने उसे कुछ ज्यादा ही छूट दे दी। अब वो अपनी औकात भूल गया है। महाराज, ये मामला मुझे सौंपिए। मैं उस व्यक्ति को जरूर सजा दूंगा। आज हम मार्शल आर्ट्स टेम्पल के मुखिया को दावत दे रहे हैं। निमंत्रण भेज दिया गया है। दावत खत्म होने के बाद तांग जी का बदला लेंगे। पापा, उस आदमी ने मेरे पेट में लात मारी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं चाहता हूं वो आदमी अभी गायब हो जाए। चुप रहो, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। मार्शल आर्ट्स टेम्पल के लोग जियांगचेंग आ चुके हैं। अगर तुम उनसे टकरा गए तो हमारी सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मार्शल आर्ट्स टेम्पल में ऐसा क्या खास है? क्या वे हमारी हवाई सेना का मुकाबला कर सकते हैं? स्वामी, 3 राजकुमारों ने निमंत्रण भेजा है। आप और आपकी पत्नी को दावत पर बुलाया है। तीनों राजकुमार जियांगचेंग आ गए। लगता है वे मेरी जान लेना चाहते हैं। कोई बात नहीं, वे सोचते हैं, लेकिन मेरी नजरों में रोयू, तुम भी आ गई। सच में नहीं सोचा था यहाँ तुमसे मिलूंगा। टीटी, तुम भी आ गई। हमें 5 साल हो गए मिले हुए। हाँ, पूरे 5 साल हो गए। रोयू, तुम्हारे पास यह कौन है? यह मेरे पति किन्वू हैं। तुम शादीशुदा हो। मिस लियू, तुम्हें मेरी दोस्त से मिलवाता हूँ। रोयू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? लाओ। मिस लियू, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी यह अच्छी दोस्त कल मुझे थप्पड़ मारा था और यह आदमी छोटे राजकुमार के खिलाफ जाने की हिम्मत कर बैठा। यह कैसे संभव है? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं मिस लियू, आप गलत मत समझिए। मेरा मतलब वो नहीं था। लोग कहाँ हैं? सब कहाँ मर गए? रोयू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस लियू को थप्पड़ मारने की हिम्मत? जल्दी से घुटने टेक दो। टीटी, तुम क्या कर रही हो? रोयू, क्या तुम जानती हो मिस लियू कौन है? वह छोटे राजकुमार की महिला है। तुम लोगों ने उन्हें छूने की हिम्मत कैसे की? यह तो मौत को बुलावा देना है। फीफी, हम इतने सालों के दोस्त हैं। तुम मुझे उससे माफी मांगने को कह रही हो और घुटने टेकने को भी? घुटने टेक दो। घुटने टेकने में क्या बुराई है? मिस लियू के सामने घुटने टेकना तुम्हारा सौभाग्य है। अगर तुम और समय बर्बाद करोगी तो मैं हमारे साथ प्यार नहीं करेगी। लगता है तुम्हारी यह दोस्त एक हस्की कुत्ता है। क्या बकवास है? तुम किसे हंसी कह रहे हो? अभी तक यहाँ क्या देख रहे हो? जल्दी से इन्हें पकड़ लो। हाथ भी उठाने की हिम्मत? अब तुम लोग खत्म हो। कोई भी नहीं बचेगा। बगावत, बगावत, छोटे राजकुमार, जल्दी आइए। कल जिन्होंने हमें मारा था वे महल में आ गए हैं। तुम लोग महल में घुस आए? हम घुसे नहीं हैं, हमें निमंत्रण मिला था। निमंत्रण? क्या तुम जानते हो आज निमंत्रित लोग कौन हैं? सभी घरानों के शीर्ष व्यक्ति हैं। तुम लोगों जैसे। क्या निमंत्रण पाने लायक हो? अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपने पिता से पूछ लो। धृष्टता, मुझे लगता है तुम लोग घुस आए हो महत्वपूर्ण लोगों को मारने के लिए। अरे लोगों, इन्हें पकड़ लो। अगर विरोध करें तो तुरंत पकड़ लो। रुको, मैं सोच रहा था कौन है बॉसन। क्या तुम इनकी रक्षा करोगे? छोटे राजकुमार, क्या आप इन दोनों को नहीं पहचानते? और कौन हो सकता है? बस 2 लोग। मुझे पता है ये तुम्हारे लोग हैं। कल ही इन दोनों ने हमें और मोमो को मारने की हिम्मत की। छोटे राजकुमार, श्री किन ने तुम्हें सीधे हराया नहीं। तुम्हें खुश होना चाहिए। संताओ, तुम क्या कह रहे हो? तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे पिता के पास शक्ति है तो तुम यहां अहंकार दिखा सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं,
अगर श्री किन को गुस्सा आया तो तुम्हारे पिता भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। संताव, क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास सबसे अमीर का खिताब है तो तुम कुछ भी कर सकते हो? सुनो, अगर मैं चाहूं तो मैं तुम्हारा खिताब छीन सकता हूं और तुम्हें भिखारी बना सकता हूं। छोटे राजकुमार सही कह रहे हैं, तुम सिर्फ एक व्यापारी हो। पहले एक साधारण व्यक्ति थे, तुम्हें छोटे राजकुमार पर चिल्लाने का क्या अधिकार है? एक वेश्या और कुछ नहीं। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। तुम संताव, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, इसमें हस्तक्षेप मत करो। अगर तुम अभी हट जाओ तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, नहीं तो तुम्हारा हश्र भी उन्हीं की तरह होगा। सब रुक जाओ। पापा, कल यही दोनों मुझे मार रहे थे। और उस औरत ने भी मुझे एक थप्पड़ मारा था। सुरोयु, अभी तुम्हें घुटने टेकने को कहा था, तुमने नहीं सुना। अब तीनों राजा आ गए हैं, देखते हैं तुम कैसे संभालोगे। राजा ज्ञान, आपने वाकई एक अच्छा बेटा पाला है। धृष्टता, मेरे पिता से ऐसे बोलने की हिम्मत? तुम दोनों ने मुझे और छोटे राजकुमार को अपमानित किया है। अब राजा कियान तुम्हें कई टुकड़ों में काट देंगे। चुप रहो। पापा, आप मार्शल आर्ट टेम्पल के प्रमुख आ गए हैं। दूर से स्वागत नहीं किया। कृपया प्रमुख हमें माफ कर दे। क्या मार्शल आर्ट टेम्पल के प्रमुख को प्रणाम। वो मार्शल आर्ट टेम्पल के प्रमुख हैं? यह कैसे संभव है? मैंने मार्शल आर्ट टेम्पल के प्रमुख के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हे भगवान, सुरोयु अब मार्शल आर्ट टेम्पल के प्रमुख अभी लड़े हैं। मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, खत्म हो गया। अब पूरी तरह से खत्म हो गया। तीनों राजा, आप बहुत विनम्र हैं, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। राजा ज्ञान, आपने किस तरह अपने बेटे को इस हालत में पाला है? मेरा बेटा अज्ञानी है, उसने प्रमुख का अपमान किया है। कृपया उसे क्षमा कर दे, उसे एक मौका दे। यह जरूरी नहीं है, लेकिन आपका यह बेटा मेरे प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण है। उसने मुझे और मेरी पत्नी को मारने की धमकी दी है और कहा है कि अगर हम विरोध करेंगे तो हमें मार डाला जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मार्शल आर्ट टेम्पल के प्रमुख का अपमान करने की? क्या तुम जानते हो कि मार्शल आर्ट टेम्पल में हजारों योद्धा है और 10 लाख मार्शल आर्ट सेना? क्या तुम खुद को अनंत संकट में डालना चाहते हो? जल्दी से मार्शल आर्ट टेम्पल के प्रमुख के सामने घुटने टेककर माफी मांगो। पापा, मैं नीचे झुक जाओ। सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। प्रमुख, कृपया उदारता दिखाए। आपका बेटा इतना उद्दंड है, वह हर समय मुझे मारने की बात करता है। सिर्फ सिर झुकाना काफी नहीं होगा। तो प्रमुख का क्या विचार है? तो 50 कोड़े मारो, मैं यहां देखूंगा। अगर भविष्य में कोई भी मार्शल आर्ट टेम्पल का अपमान करेगा तो मैं इसे कैसे संभालूंगा? इन मंदिर के प्रमुख आप ये। क्या थंडर किंग आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, कोई है, मेरे लिए एक डंडा ले आओ। पापा, आप मुझे वास्तव में नहीं मारेंगे। नीचे लेट जाओ। पापा, क्या आप मुझे मार डालेंगे? घुटने टेको। आ ओ आ ओ आ आ। किंग वास्तव में एक पक्षपाती व्यक्ति नहीं है। मुझे लगता है आपके बेटे को काफी मार पड़ी है। अगर हम और मारते हैं, मेरा अनुमान है वह आज रात नहीं बच पाएगा। धन्यवाद मंदिर प्रमुख, मेरे बेटे की जान बख्श दी। कोई है, उसे बाहर निकालो। मंदिर प्रमुख, अंदर आइए, मैंने थोड़ी शराब तैयार की है, चलो एक साथ पीते हैं। रुको, आपके बेटे की सजा खत्म हो गई है। और उसका क्या? कि मंदिर प्रमुख, मेरे बेटे ने आपको नहीं पहचाना, आपसे नाराज हो गया। कृपया माफ कर दीजिए। ये शराब मेरी तरफ से माफी के रूप में है। किंग, आपने न्याय के लिए अपने प्रियजन को त्याग दिया, प्रशंसनीय। यह मामला यहीं समाप्त होता है। भविष्य में हम में से कोई भी इसका जिक्र नहीं करेगा। किन मंदिर प्रमुख का दिल बहुत बड़ा है। आप सच में देवताओं के स्वामी हैं। लेकिन जो के मन में एक सवाल है, मंदिर प्रमुख ने यह देवता सम्मेलन क्यों आयोजित किया? पहले हालांकि मैंने 5 गठबंधनों को नष्ट कर दिया, लेकिन वे अभी भी हम पर नजर रखते हैं और हमारे बढ़ने से डरते हैं। इसलिए वे जल्द ही फिर से एकजुट होकर हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मंदिर प्रमुख का मतलब है आपने इन मंदिर के विशेषज्ञों को इकट्ठा किया है। क्या आप एक साथ दुश्मन के खिलाफ रणनीति पर चर्चा करना चाहते हैं? लगभग। मुझे नहीं लगता मार्शल आर्ट मंदिर की शक्ति के सामने न केवल 5 गठबंधन बल्कि 10 गठबंधन भी मंदिर प्रमुख के लिए कोई मुकाबला नहीं है। मंदिर प्रमुख के पास निश्चित रूप से कोई और योजना है। थंडर किंग कह रहे हैं मैंने देवता स्तर से ऊपर के शक्तिशाली लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है। क्या उन सभी को मार्शल आर्ट मंदिर में शामिल करने के लिए? इसके अलावा मुझे कोई और कारण नहीं दिखता। तो थंडर किंग को लगता है कि मैं विद्रोह करना चाहता हूँ। तो किन मंदिर प्रमुख, क्या आप विद्रोह करना चाहते हैं? अगर मेरे पति को विद्रोह करना होता तो उन्होंने मार्शल आर्ट मंदिर का नेतृत्व करके 5 गठबंधनों को क्यों नष्ट किया? क्यों न उनके हाथों से लोगों को खत्म करवाया? इस तरह विद्रोह सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है ना? आपकी समझ मेरी पत्नी से कम है। मुझे लगता है यह शराब बिल्कुल पीने की जरूरत नहीं है। महाराज, क्रोध न करें। थंडर किंग ने बस ऐसे ही कहा। महाराज, ध्यान न दें। बस ऐसे ही कहा। बैठिए,
फिर उसने थंडर किंग की सेना को जियांगचिंग के बाहर क्यों भेजा? इसका क्या मतलब है? बॉस जल्द ही जियांगचिंग आ रहे हैं। मुझे यकीन दिलाना होगा कि वो सुरक्षित है। वही किन महाराज, आपके वुशेन टेम्पल के विशेषज्ञ भी जियांगचिंग में। मुझे भी यकीन दिलाना होगा कि देवताओं की सभा में भाग लेने वाले मार्शल आर्ट विशेषज्ञ सुरक्षित रहें। उस समय कुछ छोटे लोग गलत काम कर सकते हैं। पति, यहाँ का खाना अच्छा नहीं है। चलो हम चलते हैं। अगर मेरे मालिक ने विरोध करना चाहा होता तो यह जगह पहले ही वुशेन टेम्पल की हो चुकी होती। जब आप इतना अविश्वास करते हैं मेरे मालिक पर, तो अगर भविष्य में घर पर फिर से हमला होता है तो हम वुशेन टेम्पल कुछ नहीं करेंगे। धीरे धीरे खाइए। किंग, आपने देख लिया, न सिर्फ किन वू अभिमानी है बल्कि उसके नौकर भी हमारी तरफ देखते तक नहीं। मैं महान फायर किंग, इतना सम्मानित, ताकत के मामले में भी मैं किन वू से ज्यादा पीछे नहीं, लेकिन उसने मुझे भी नजरअंदाज कर दिया। बहुत ही धृष्टता है। हा हा हा। उसे कुछ और दिन अभिमान करने दो। देवताओं की सभा, उसकी मौत का समय होगा। किंग, ये किन वू आसान नहीं है। क्या आप आश्वस्त हैं? 36 दिव्य स्तर के मार्शल आर्ट विशेषज्ञ हमारे और बॉस के साथ। क्या आपको लगता है किन वू के पास कोई मौका होगा? इसके अलावा मेरी एक और योजना है। कुल मिलाकर किन वू निश्चित रूप से मरेगा। हा हा हा। वे तीनों किंग बहुत ही ज्यादती कर रहे हैं आप पर विरोध का आरोप लगाकर। एक खतरे को खत्म करने के लिए एक आरोप जरूरी है। मेरे लिए विरोध सबसे उपयुक्त आरोप है। इस तरह वे वुशेन टेम्पल को जड़ से उखाड़ सकते हैं। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वे आपको ऊपर वालों की स्थिति के लिए खतरा मानते हैं? इसके अलावा कोई और कारण भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैं समझ नहीं पा रहा। महारानी ली फीफी दरवाजे पर आपसे मिलने की प्रार्थना कर रही है। क्या वह लियो से नहीं थी? यहाँ क्यों आई है? मत मिलो। वह अभी दरवाजे पर घुटने टेके है। कहती है अगर आप नहीं मिलेंगे तो वह घुटने टेकेगी। यह बेईमानी नहीं तो और क्या है? छोड़ो, उसे अंदर आने दो। रोयू, माफ करना। ली फीफी, मैं सोचती थी कि हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आज तुम्हारा व्यवहार मुझे बहुत दुखी कर दिया है। हमारी दोस्ती यहीं खत्म। अब से हम अजनबी हैं। रोयू, मेरी बात सुनो। मेरी मजबूरी थी। मेरे पिता ने तांजी को बहुत पैसे उधार लिए थे। मैंने मुश्किल से लियोमो से संपर्क किया। उससे तांजी से मेरी तरफ से बात करवाने को कहा। अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा न करती तो तांजी थोड़ा सा भी दबाव डालता, मेरे पिता का सब कुछ खत्म हो जाता। तुम्हारे पिता ने तांजी से पैसे उधार लिए, यह कर्ज है। पूरे 30 करोड़ का। अब समझ आया। मैं कह रही थी कि तुम ऐसी नहीं हो। ठीक है फीफी, रोना बंद करो। यह पैसे मैं चुका दूंगी। सच में रोयू, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। मैं नहीं जानती कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। ऐसा करो, आज से मैं तुम्हारी नौकरानी बनकर रहूंगी। तुम्हारी और मंदिर के मालिक की सेवा करूंगी। मैं अभी जाती हूँ। फीफी, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। हम अच्छे दोस्त हैं। मैं तुम्हें नौकरानी कैसे बना सकती हूँ? रोयू, मत कहो ऐसा। तुमने मेरे लिए जो किया है वह इतना बड़ा है कि मैं पूरी जिंदगी भी चुका नहीं पाऊंगी। यह ताजा आया हुआ दाहोंग पाव है। तुम और मंदिर के मालिक चखो। कैसा लगा? रोयू, जल्दी मत पियो। तुम्हारी दोस्त ने इतनी मेहनत की है, उसे पहले पीने दो। देखो, मैं फीफी को सच में नौकरानी समझ बैठी। फीफी, मेहमान हो तुम, पहले तुम पियो। अरे, यह कैसे हो सकता है? मैं तो नौकरानी बनकर आई हूँ। तुम मालिक हो, पहले तुम पियो। अगर मैं जिद करूं कि तुम पहले पियो? किन्वू, तुम क्या कर रहे हो? फीफी मेरी अच्छी दोस्त है। तुम ऐसा नहीं करते। पहले शायद अच्छी दोस्त थी, लेकिन अब निश्चित रूप से नहीं। मंदिर के मालिक ने सही कहा। अब मैं और रोयू एक स्तर पर नहीं है। मैं उसकी दोस्त बनने लायक भी नहीं। तुम लोग पहले पियो, मैं नीचे जाकर कोई काम ढूंढती हूँ। देखो, तुम इसे इतना बड़ा बना दिया। तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन पहले यह चाय पी लो। किन्वू, तुम क्या कर रहे हो? महल के मालिक, मैंने पहले वास्तव में आपके और रोयू के प्रति अनादर किया था, लेकिन अब मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ। आपको हर जगह मुझे निशाना बनाने की जरूरत नहीं है। ली फीफी, क्या तुम रोयू को धोखा दे सकती हो? क्या तुम सोचती हो कि तुम मुझे भी धोखा दे सकती हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने अभी नहीं देखा कि तुमने इस चाय में जहर डाला है? क्या इस चाय में जहर है? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं और रोयू सबसे अच्छे दोस्त हैं। मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? सबसे अच्छे दोस्त? मुझे लगता है कि तुम अभी चाहती हो कि वह न रहे। ली फीफी, मैंने हमेशा तुम्हें दोस्त समझा, भले ही तुमने मेरा अपमान किया।
मैंने तुम्हें माफ भी किया, लेकिन अब तुम मुझे जहर देकर मारना चाहती हो। सुरोयू, मुझे तुम लंबे समय से अच्छी नहीं लगती। तुम अपने अमीर घराने का फायदा उठाकर हमेशा ऊंचे स्तर की मदद करती हो। तुम्हारा यह रवैया मुझे घृणित लगता है। तुम्हारा मतलब है कि मेरी मदद गलत थी? जी, तुम अपनी तारीफ खुद मत करो। क्या तुम मेरी मदद कर रही थी? तुम तो बस अपने अमीर घराने और अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन कर रही थी। उसी समय से मैं तुमसे नफरत करने लगी। मैं चाहती थी कि तुम सड़क पर जाते हुए किसी गाड़ी से टकरा जाओ। तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? मैं हमेशा से ऐसी ही थी, तुम्हारे साथ रहना सिर्फ इसलिए कि तुमसे कुछ पैसे ले सकूं, और अब तुम और यह आदमी मेरे रास्ते में आ गए हो, इसलिए तुम दोनों को मरना होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यह सब मेरी गलती है? यह तुम्हारी गलती नहीं है। फीफी खुद ही बेशर्म है। मदद लेकर बदले में दुश्मनी करना, ऐसे लोगों को तेल के कड़ाह में फेंक देना चाहिए। मैं अकेले आई हूँ, मुझे मौत से डर नहीं लगता। मैं सच में उत्सुक हूं। किन वांग ने तुम्हें क्या दिया है जिससे तुम हमें नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठा रही हो? किन्वू, तुम चाहते हो कि मैं किनवांग को धोखा दूं? मैं तुम्हें बता दूं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। आज की इस घटना की जिम्मेदारी मैं अकेले ले सकती हूँ। तुम किनवांग को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, यह बिल्कुल बेकार सपना है। लगता है तुम मुझे वुशेन मंदिर के मालिक के रूप में बिल्कुल नहीं जानते। मैं जिसे भी मानना चाहूं उसके लिए मुझे किसी कारण की जरूरत नहीं, चाहे वह किसी परिवार का मुखिया ही क्यों न हो। अगर मैं चाहूं तो वह नहीं रहेगा। लेंग क्यू, जी, इस औरत को ले जाकर खत्म कर दो। उनके परिवार को जड़ से उखाड़ दो, एक भी ना बचे। जी, चलो किन्वू। नहीं, महल के मालिक, मुझे माफ कर दो, मैं अभी नहीं मरना चाहती, मेरे परिवार को भी नहीं। वे निर्दोष हैं। ऐसा काम करने की हिम्मत करते हो तो तुम्हें ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। चलो छोटे राजकुमार, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने कहा था कि वे मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे। यह कैसे हो गया? मैंने उसके लिए दिल से कोशिश की और वह मुझे मारना चाहती है। ग्रोयू, असल में यह तुम्हारी गलती नहीं है। आजकल बहुत से लोग सिर्फ फायदे के पीछे भागते हैं। यह तुम्हारी गलती नहीं, बस इसे दोस्तों का गलत चुनाव कह सकते हैं। यह सब किंग वांग की साजिश है। तुम क्या करने वाले हो? चिंता मत करो, उन सभी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? तुमने ली फीफी को भेज दिया किन्वू और उनके लोगों को जहर देने के लिए। किन्वू कौन है? ली फीफी की वो चाल उसकी आंखों से छिप नहीं सकती। मैं भी तुम्हारी और बड़े चाचा की मदद करना चाहता था। किसने सोचा था कि ली फीफी इतनी बेवकूफ होगी? मैंने तुम्हारे जैसा बेवकूफ क्यों पैदा किया? अब किन्वू ने हमारे खिलाफ सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। आगे का काम मुश्किल हो जाएगा। तुम ये अवज्ञाकारी बेटा। हाय जियान शेंग भैया, तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मार्शल गॉड टेम्पल में कई महान योद्धा हैं और उनके पास लाखों सैनिक हैं। अगर वो हमसे लड़ने लगे तो शायद ऐसा नहीं होगा। अगर किन्वू के दिल में वाकई विद्रोह की भावना है तो शायद हम पहले ही उसके हाथों में होते। अगर किन्वू विद्रोह नहीं करता तो भैया तुम उसे मारने पर क्यों तुले हो? वो तब मैं नहीं बल्कि वो नियंत्रण में होगा और मार्शल गॉड टेम्पल को पता चल जाएगा। वे भी चुप नहीं बैठेंगे, वे किन्वू को उकसाएंगे मेरी जगह लेने के लिए। बड़े चाचा, क्या आपके पास कोई अच्छा विचार है? हम सभी देवताओं की सभा में भाग लेने आए हैं। भले ही किन्वू के दिल में हमारे प्रति पहले से ही सावधानी हो। मैं एक देश का राजा हूं, वो मेरे साथ हाथ मिलाने से इनकार नहीं करेगा। भैया का मतलब है इस मौके का फायदा उठाना। हा 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 हाँ, मैं सिर्फ अपनी हथेली पर बिना गंध और रंग वाला हड्डियों तक पहुंचने वाला जहर लगा दूंगा। तब तुम बताओ किन्वू का क्या होगा? लेकिन बड़े चाचा, तब आप भी जहर खा जाएंगे तो फिर किन्वू के साथ मरना पड़ेगा। बेवकूफ लड़के। तब तुम्हारे बड़े चाचा पहले एंटीडोट ले लिया। भले ही किन्वू न मरे, वह दर्जनों दिव्य स्तर के योद्धाओं के हमले को नहीं झेल पाएगा। हा हा हा। किन्वू, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या ये तुम्हारे आने की जगह? फौरन निकल जाओ। धृष्टता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मालिक से इस तरह बात करने की? मैं धृष्ट? क्या तुम जानते हो आज यहाँ क्या हो रहा है? मैं तुम्हें बताता हूँ। ये देवताओं की महासभा है। मैं यहाँ देवताओं की महासभा में भाग लेने आया हूँ। तुम कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि तुम देवताओं की महासभा में भाग ले रहे हो? किन्वू, तुम समझते हो तुम कौन हो? मैं तुम्हें बताता हूँ जिन्हें देवताओं की महासभा में आने का अधिकार है। वे सभी दिव्य स्तर के अद्भुत योद्धा है। क्या तुम्हें इस दरवाजे से अंदर जाने का अधिकार है? लगता है तुम्हें किन्वू की पहचान का पता नहीं है। क्या तुम्हारी चचेरी बहन ने तुम्हें नहीं बताया?
सुरु, क्या तुम मेरी चचेरी बहन के रिश्ते का फायदा उठा रहे हो? मुझसे दोस्ती करने के लिए तुम लोगों का अंदर जाना भी मुमकिन है। सब मेरे सामने घुटने टेको, हर कोई मुझे 50 सिर झुकाए। तब शायद मैं सोचूं, क्या तुम मुसीबत मोल लेना चाहते हो? भाइयों, कोई देवताओं की महासभा में जबरदस्ती घुसना चाहता है, सबको पकड़ लो। अरे रुको, मालिक को सूचना दे। लेकिन वो देवताओं की महासभा में जबरदस्ती घुसना चाहता है। मैंने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन उसने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। तुम चुप रहो। महासभा के अध्यक्ष, माफ कीजिए, आपके आयोजित देवताओं की महासभा में, लेकिन मुझे बाहर रोक दिया गया। ये मेरी व्यवस्था की गलती है। महासभा के अध्यक्ष, आप कह रहे हैं कि देवताओं की महासभा किन ने आयोजित की है? धृष्टता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मार्शल आर्ट मंदिर के अध्यक्ष का नाम लेने की? क्या तुम मुसीबत चाहते हो? तुम मार्शल आर्ट मंदिर के अध्यक्ष हो। फौरन घुटने टेककर अध्यक्ष से माफी मांगो। अध्यक्ष महोदय, इस नीच को आपकी पहचान का पता नहीं था। कृपया इस नीच की जान बख्श दे, इस नीच की जान बख्श दे। आप जान रहे हो कि तुम्हारे और किन्वू के बीच कितना अंदर है। बॉस का हाथ वाकई बहुत गर्म है। महासभा के अध्यक्ष, माफ कीजिए, मैं आपका लंबे समय से प्रशंसक रहा हूं, एकदम उत्साहित हो गया, इसलिए अभी आपका हाथ थोड़ा देर तक पकड़े रहा। कृपया अध्यक्ष मुझे माफ कर दे। बॉस, आप बहुत विनम्र हैं, लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं। यहाँ पहरा देने वाले सभी मेरे मार्शल आर्ट मंदिर के लोग होने चाहिए थे, लेकिन अचानक सब बॉस आपके लोगों से बदल दिए गए हैं। मुझे पता है कि मार्शल आर्ट टेम्पल में कई विशेषज्ञ हैं। इस बार देवताओं की महासभा आयोजित की जा रही है। मैं अपने लोगों का उपयोग करूंगा। राजकुमार के लोगों की जगह ले ली। ये मेरी गलती है। मेरा काम ठीक से नहीं हुआ है। बॉस, आपका विचार वाकई सोचा समझा है। मुझे लगता है कि सभी दिव्य विशेषज्ञ पहुंच चुके हैं, तो चलो हम भी अंदर चलते हैं, आगे बढ़े। छोटे राजकुमार, लेकिन वो वास्तव में मार्शल आर्ट टेम्पल के मुखिया है। अभी तो है, लेकिन जल्द ही वो बन जाएंगे। मार्शल आर्ट टेम्पल के मुखिया को प्रणाम, बॉस को प्रणाम। सभी लोग कृपया औपचारिकताएं न करें। मंदिर के मुखिया और माताजी को प्रणाम। केवल तुम दो ही क्यों हो? बाकी लोग कहाँ हैं? मंदिर के मुखिया को जवाब, उन्हें लगता है कि यह महासभा भाग लेने लायक नहीं है। हाँ, मंदिर के मुखिया, विशेष रूप से 2 दिव्यदूत, उन्होंने कहा कि आपने देवताओं की महासभा आयोजित की। ये पूरी तरह से समय की बर्बादी है। मुझे लगा कि मार्शल आर्ट टेम्पल के मुखिया की स्थिति कितनी ऊंची है। पता चला कि अपने ही मंदिर के लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं। छोटे राजकुमार ने सही कहा। लगता है मार्शल आर्ट टेम्पल के मुखिया उतने शक्तिशाली नहीं है जितना सोचा था। सभी लोग, मैंने यह देवताओं की महासभा आयोजित की है आप सभी के साथ चर्चा करने के लिए कि कैसे अन्य शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करें। अन्य शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करें? कि मंदिर के मुखिया, मुझे लगता है कि आप दिखावे की बात कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? किन मंदिर के मुखिया, आप जानबूझकर नहीं पूछ रहे हैं। यहां बैठे हर कोई देख सकता है। आपने ये देवताओं की महासभा आयोजित की बस अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, अन्य दिव्य विशेषज्ञों को अपनी ओर खींचने के लिए। दोनों राजकुमारों ने सही कहा। किन मंदिर के मुखिया, आपने सभी विशेषज्ञों को मार्शल आर्ट टेम्पल में खींच लिया। अगर दुश्मन हमला करे तो हम कैसे बचेंगे? आप नीचे से आग लगा रहे हैं। आपका इरादा बर्बाद करने वाला है। तुम तीनों ने बहुत अच्छी तरह से मिलकर काम किया। एक ने कहा, दूसरे ने कहा, किन्वू को चोर जैसा बना दिया। क्या ऐसा नहीं है? पहले भी इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है। अगर मेरे किन्वू को कुछ करना होता तो वह 5 परिवारों के विद्रोह को शांत नहीं करते। उन्होंने 5 परिवारों से निपटा, बस अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए। नहीं तो वो अन्य विशेषज्ञों को कैसे आकर्षित करते? क्या आपको लगता है कि मार्शल आर्ट टेम्पल को और विशेषज्ञों की आवश्यकता है? किन्वू, तुम अब और नाटक मत करो। कौन नहीं चाहता कि हर दिन विशेषज्ञों से घिरा रहे? तुम भी। और तुम हमेशा से ही परिवार के मुखिया के पद पर नजर गड़ाए बैठे हो। अगर दुनिया की जनता की निंदा का डर न होता तो तुम शायद पहले ही विद्रोह कर चुके होते। हमारे किन्वू का विद्रोह का आरोप लगा है। क्या तुम्हारे पास सबूत है? सबूत चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें देता हूं। ली संरक्षक सभी, मेरे मंदिर के प्रमुख ने मुझे नानसांजिया भेजने का आदेश दिया था, उनके साथ मिलकर नष्ट करने के लिए। मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है, इसलिए मैंने उन 3 परिवारों के मुखियाओं की आवाज रिकॉर्ड की। अब चलो सुनते हैं किन मंदिर प्रमुख हमारे साथ मिलकर नष्ट करना चाहते हैं। ये बात नहीं की जा सकती, सिर्फ हम मछली परिवार। क्या फायदा मिलेगा? हमारे मंदिर प्रमुख ने कहा, 5वां हिस्सा जमीन तुम्हें दे देंगे। हाँ, ये शर्त ठीक है। तुम वापस जाकर किन मंदिर प्रमुख को बताओ, कहो कि हम मछली परिवार पूरी तरह से सहयोग करेंगे। लीकुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं मार्शल आर्ट मंदिर के प्रति वफादार रहना चाहता था, लेकिन मंदिर प्रमुख अब उलटफेर करना चाहते हैं। इतना अत्याचार मैं सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उन्हें रोकने के लिए आगे आया। क्या सभी ने सुना? ये मार्शल आर्ट मंदिर प्रमुख सतह पर देश और लोगों की चिंता करने वाला दिखता है।
लेकिन पीठ पीछे परिवार का मुखिया बनना चाहता है। छोटे राजकुमार, आप गलत कह रहे हैं। वो एक सम्मानित मार्शल आर्ट मंदिर प्रमुख है। लक्ष्य सिर्फ इतना ही कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि वो पूरी दुनिया को जीतना चाहता है। कितना बड़ा सपना। डर है कि तुम्हारे पास ये क्षमता नहीं है। तुम किन्वू को कैसे बदनाम कर सकते हो? रोयू, जल्दी मत करो, मैं देखना चाहता हूँ। किन्वू, सबूत यहाँ रखे हुए हैं। तुम अभी भी बहस कर रहे हो, कह रहे हो कि हम अभिनय कर रहे हैं। तुम्हें लगता है कि अब कोई तुम पर विश्वास करेगा? किन मंदिर प्रमुख, क्या तुम सच में उलटफेर करना चाहते हो? किन्वू, आज तुमने हमें यहाँ इकट्ठा किया, क्या सिर्फ इसी बात के लिए? अगर ऐसा है तो मैं मार्शल आर्ट मंदिर में शामिल नहीं होऊंगा। मैंने पहले सोचा था मार्शल आर्ट मंदिर में शामिल होना मेरा सम्मान था, लेकिन अब मुझे लगता है ये शर्म की बात है। क्या तुम सच में मुझ पर विश्वास करोगे? उलटफेर करना चाहते हो? तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे खिलाफ आ गए हैं, और क्या अविश्वास करने वाली बात है? सिर्फ एक अज्ञात आवाज की रिकॉर्डिंग, और दावा करते हो कि वह मछली परिवार का मुखिया है। क्या उनका अभिनय बहुत अच्छा है, या तुम बहुत भोले हो? मंदिर प्रमुख, अगर मेरा बयान भी जोड़ दिया जाए। गुयू, क्या तुम भी मंदिर प्रमुख को धोखा दोगे? किन्वू ने इतना नीच काम किया है। उनके अधीनस्थ होने के नाते मैं बहुत देर से सहन नहीं कर पा रहा था। आज मैं आगे आया सिर्फ न्याय की मांग करने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिंक्यू, तुम शांत हो जाओ। इतना गुस्सा क्यों? वास्तव में यह अच्छा है। मुझे देखने दो कि वास्तव में कौन मेरे प्रति वफादार है। किन्वू, तुम्हारे बड़े संरक्षक और दूसरे संरक्षक तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। तुम पूरी तरह से अकेले पड़ गए हो। क्या तुम अभी भी आत्मसमर्पण नहीं करोगे? मुझे आत्मसमर्पण करने को कहते हो? तुम लोग इस लायक हो? मुझे तो बस यह जानने की उत्सुकता है, तुमने उन लोगों का क्या किया जिन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा? हाँ, जो जिद्दी है उनका तो। क्या उन्हें तुम्हारे साथ रहने देना चाहिए? साथ में तुम लोग एक ही घर के लोगों से लड़ रहे हो। किन्वू, अब तुम्हें हर कोई कोस रहा है। मेरी सलाह है कि तुम जल्दी से घुटने टेक कर आत्मसमर्पण कर दो। शायद तुम्हें एक मौका मिल जाए। हाँ। मैं किन्वू मैदान में घूम रहा हूँ। दुश्मन मुझे देखकर डर से कांपने लगते हैं। मुझे आत्मसमर्पण करने को कहते हो? तुम लोग इस लायक नहीं हो। तुम दोनों अपने ही लोगों पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो। ली कुन और गुयू की शक्ति दिव्य स्तर के 5वें चरण में पहुंच चुकी है। किन्वू ने उन्हें एक पल में हरा दिया। उसकी शक्ति आखिर किस स्तर की है? किन्वू ने अपने ही लोगों पर इतना कठोर हाथ चलाया। लगता है आज हम यहां से बचकर नहीं निकल पाएंगे। किन मंदिर के प्रमुख, तुम बहस हार गए तो हाथ उठा लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं। महोदय, मैं हमेशा से आपका बहुत सम्मान करता आया हूं। आखिरकार जब से आप सत्ता में आए हैं, पूरा कहा जा सकता है कि यह और मजबूत हो गया है, लेकिन आपने चुपके से उकसाया मेरे अधीनस्थों को विद्रोह करने के लिए, मेरे योद्धा देवता पर हाथ उठाने के लिए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। किन्वू महोदय ने कब तुम्हारे अधीनस्थों को विद्रोह करने के लिए उकसाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महोदय पर आरोप लगाने की? किन्वू, सिर्फ इस बात के लिए तुम मौत के लायक हो। आरोप? मैं योद्धा देवता मंदिर का प्रमुख, क्या तुम पर आरोप लगाने की जरूरत है? हर कोई जानता है कि तुम लोग डर गए कि मैं छीन लूंगा, इसलिए तुमने इतने नीच हथकंडे अपनाए। किन्वू, अब तुम जो भी कहो कोई फायदा नहीं। क्या तुम जानते हो, तुम्हारे आने से पहले हमने पहले लोगों को इकट्ठा किया था। तुम्हारे योद्धा देवता मंदिर के सभी लोगों को खत्म कर दिया। मेरे योद्धा देवता मंदिर पर हाथ उठाने की हिम्मत मैं तुम्हें चुकाने दूंगा, वह कीमत जो तुम सहन नहीं कर पाओगे। किन्वू ने हमेशा लोगों के लिए काम किया और तुम लोगों ने उनके साथ ऐसा किया। अगर यह बात फैल गई तो क्या तुम्हें लोगों के दिल नहीं तोड़ने का डर है? दिल तोड़ना? अभी तो किन्वू विद्रोह कर रहा है, हमें मजबूर होकर ऐसा करना पड़ा। वही सदियों का अपराधी है। दोस्तों, तुम सबने देख लिया कि किन्वू कैसा इंसान है। वो अपने ही लोगों को मार देता है। क्या वो तुम्हें छोड़ देगा? राजा कियान का कहना सही है, हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। किन्वू को मारो, बस उसे खत्म करो। वो गोदाम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। किन्वू, हम क्या करें? मुझ पर छोड़ दो। किन्वू, यहां जगह कम है, चलो बाहर जाकर फैसला करते हैं। अभी मैं बॉस की हैसियत से घोषणा करता हूं, जो किन्वू को मारेगा उसे तुरंत राजा बना दिया जाएगा और 2 जमीनें दी जाएंगी, खुद से प्रबंधन करने की अनुमति। वाह, ये इनाम बहुत बड़ा है। 2 जमीनें, सालाना टैक्स ही अरबों में है। किन्वू को मारो, दुश्मन को मारो। किन्वू को मारो, दुश्मन को मारो। किन्वू, इतने सारे दिव्य स्तर के योद्धा उसने एक पल में खत्म कर दिए। किन्वू की शक्ति किस स्तर तक पहुंच चुकी है? कम से कम दिव्य स्तर की चोटी, या शायद पवित्र स्तर। भाई, किन्वू की शक्ति हमारे अनुमान से बाहर है। लगता है हम चारों को मिलकर उसका सामना करना होगा। भाई, ये किन्वू बहुत ताकतवर है।
मैं सिर्फ तुम्हारी शक्ति से ही उसे हरा सकता हूं। तांग जियानशान, हम तुम्हारे लिए मर मिटे। तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? बस मकसद पूरा करना है, किसी भी तरीके से क्यों न हो, फर्क नहीं पड़ता। भाई की शक्ति पवित्र स्तर तक पहुंच गई है। बहुत बधाई हो किन्वू। तुम सोचते हो पवित्र स्तर का होने से तुम अजय हो। अब मैं भी इस स्तर तक पहुंच चुका हूं। पवित्र स्तर बस एक बड़े कीड़े जैसा है। किन्वू अब तक भी बकवास कर रहा है। चाचा, जल्दी से उसे मार दो। किन्वू, अगर तुम वो गोदाम के मालिक का पद मुझे दे दो, शायद मैं तुम्हें एक बार माफ कर सकता हूं। तुम्हें बस मेरा पद चाहिए था। बहुत दुख की बात है, तुम इस लायक नहीं हो। सफेद रोशनी, क्या उसकी शक्ति टूटे हुए आकाश के स्तर तक पहुंच गई है? ये कैसे संभव है? टूटे हुए आकाश का स्तर तो मार्शल आर्ट का सर्वोच्च स्तर है। आज तक कोई भी इसे हासिल नहीं कर पाया। वो मेरे पापा और चाचा कहाँ है? किन्वू, तुमने उनके साथ क्या किया? मैंने उन्हें एक टूटे हुए समय में भेज दिया है। वे अनियंत्रित शक्ति से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। स्वामी, वो गोदाम के खाली पद भर दिए गए हैं। सभी लोग तैयार हैं। तांग जी का क्या हाल है? 1 साल पहले मालिक ने उसे छोड़ दिया था। उसने बड़े आदमी का पद संभाल लिया है। यह आदमी चरित्रहीन है, लेकिन उसके पास कुछ तरीके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह आपके प्रति आधा भी अनादर नहीं कर सकता। हम महोदया, धीरे चलिए, आपको 1 महीने में प्रसव होने वाला है। कोई बात नहीं, मैं इतनी नाजुक नहीं हूँ। किन्वू, उन्होंने अभी फोन किया। उसने आपको फोन क्यों किया? वांग रोंगब महोदया है। उसने मुझे आपको बताने के लिए कहा कि वह मार्शल आर्ट टेंपल के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रही है। अब कोई भी बिल्ली कुत्ता मुझे परेशान करने की हिम्मत करता है। लिंक्यू जी आदेश दें, मार्शल आर्ट टेंपल के सभी सदस्यों को तैनात करें। मालिक, क्या आप उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहे हैं? सिर्फ उसी के खिलाफ नहीं, आसपास के कुछ और स्थानों के खिलाफ भी। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि मेरा मार्शल आर्ट टेंपल ऐसा नहीं है जिसे कोई भी परेशान कर सके। जी किन्वू, हमारा बच्चा जल्द ही पैदा होने वाला है। क्या आप अभी भी युद्ध शुरू करने जा रहे हैं? यह मैं हमारे बच्चे के लिए एक उपहार के रूप में दे रहा हूं। मैं उसके इस दुनिया में आने से पहले 10 स्थानों पर कब्जा कर लूंगा, उसके लिए उपहार के रूप में।